आज हमारा फोकस वास्तु पे है, तो वास्तु को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं महाभारत काल में। वास्तु को लेकर इन दोनों घरों में क्या वो गलत था कि एक परिवार में महाभारत होगी? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर उस महल में सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में एक पिट यानी गड्ढा था। क्योंकि आपने शाहरुख खान मेंशन किया, तो अभी हाल ही में न्यूज में है कि वो अपने मकान में ऊपर 2 माले और चढ़ा रहे हैं। क्या ऑस्पिशियस है ये? एक एंट्री है उनके घर की जो मेरे को लगता है नेगेटिव है, विच इज नॉट गुड फॉर देयर किड्स। अमिताभ बच्चन साहब का जो गेट है वो 0 डिग्री साउथ है। अगर वो 5 फीट या 4 फीट गेट राइट में कर लें तो अरबाज खान आपके क्लाइंट रह चुके हैं। उनके घर के साउथ वेस्ट में था किचन। जो मैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बताता हूँ था पहले, तो किसी का फोन आता है कि भैया मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, दैट इज अप्रॉक्स 4th स्टेज कैंसर। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेक योर नॉर्थ ईस्ट क्लीन। हमारे पास 15 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि बच्चे की रिपोर्ट्स में आया कि उनको कभी कैंसर था ही नहीं। आपको नींद नहीं आती, बहुत नाइटमेयर्स आते हैं। वास्तव में क्या गलत है उस इंसान के घर पे कि ये चीजों का सोल्यूशन मिले? वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा आती है। अगर आप वहाँ सो रहे हो तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और स्लीप की दिक्कत आएगी। कहीं लोग अपने मंदिर में अपने पूर्वजों का भी पिक्चर रखते हैं, क्या वो सही है? नहीं रखनी चाहिए। पैसे के या सोने के और एक भगवान है वह कुबेर जी, क्या उनकी घर पे स्थापना हो सकती है? अगर आप सोने या चांदी का टुकड़ा नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देते हो, जमीन में डाल देते हो, तो वो आपकी वेल्थ जनरेशन का पार्ट बन जाता है। अगर कोई पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, पर साथ में जा भी रहा है, पैसा बचा नहीं पा रहा है, तो क्या करें? आज हमारा फोकस वास्तु पे है, तो वास्तु को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं महाभारत काल में। उस समय पे 2 ऐसे घर थे जिन्होंने महाभारत कथा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक था लाक्षागृह, जो दुर्योधन ने बनाया था पांडवों को मारने के लिए। दूसरा घर था इंद्रप्रस्थ, जो दुर्योधन वहां गए थे, पांडव वहां रहते थे, उनको समझ नहीं आया वहां पानी है, क्योंकि माया नगरी थी, पानी में गिरे, द्रौपदी की हंसी छूट गई। उन्होंने तभी बोला कि हम पांडवों का विनाश करेंगे। आपके हिसाब से इन दोनों घरों में क्या गलत था वास्तु के हिसाब से कि एक परिवार में महाभारत हो गई? क्या कहते थे इंद्रप्रस्थ वाले महल को? माया नगरी। माया नगरी। और उसका नाम माया नगरी क्यों पड़ा? मैं नाम के शिल्प शास्त्री यानी वास्तु कंसल्टेंट ने उसको बनाया। तो ये कहा जाता है कि अगर उसने बनाया तो ये उसमें फिर इनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर उस महल में सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में एक पिट यानी गड्ढा था। जब भी वास्तु के कॉन्सेप्ट में सेंटर में गड्ढा या पिट होती है तो आपको वो समस्या देता है, आपको जड़ से खत्म करने का काम करता है, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम में लेकर जाता है और आपको वो घर जाने अनजाने या किसी भी कारणवश छोड़ना पड़ जाता है। तो ये आपके सामने उसके तथ्य हैं ही। ऐसे ही रामायण में बहुत सारे लोग कहते हैं कि रावण को तो सारी नॉलेज थी वास्तु की, उनका तो जो लंका बनी हुई थी वो पूरी वास्तु के अनुसार बनी हुई थी, तो उसमें कैसा हो गया कि वास्तु दोष हो गया? जैसे मैंने आपको कहा कि वास्तु का सिद्धांत हर किसी को अमीर बनाना ही नहीं है, या सिर्फ ये करना नहीं है कि आप जो भी करो आपको फल मिल जाएगा। आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर आप गलत कर्म करते हो तो वास्तु आपके लिए बुरा है। अच्छा, अगर आप गलत कर्म करते हो, आप कहते हो मैं तो 2 नंबर का पैसा कमाने वाला हूं, तो अगर ये साइंस ईश्वर की है तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप किसी को अगर मान लो कल को आप मुझे मेरे घर का वास्तु कर दो और आप गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे हो, तो उसमें वास्तु क्या कर लेगा? वो तो कॉमन सेंस है। अब एक तो रावण के कर्म खराब थे। दूसरी चीज जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें अलग मत भी रख सकते हैं। लंका में आग लगने से पहले, लंका की तबाही होने से पहले वहां की रेकी करी गई। हनुमान जी को वहां पर भेजा गया जी। वो देख कर आते हैं बकायदा। मेरे एंगल से, आई कैन बी रॉन्ग और राइट, उसकी उस जगह का वास्तु जो है खराब किया जाता है, अग्नि लगाई जाती है, तबाह किया जाता है, एंड देन ये प्लान किया जाता है कि लेट्स गो एंड फाइट, तब हम वहां से जीत के आएंगे। दूसरी चीज, अगर आप वो उस रास्ते को देखोगे जो हमारा राम सेतु बना, वो रास्ता हमारे भारत का जब आप वास्तु लगाकर देखते हो उसके लिए पॉजिटिव है, और लंका के लिए जो एंट्री बनकर निकलती है वो शत्रु के द्वारा हानि की एंट्री बनती है। तो भगवान श्री राम तो उड़ के जा सकते थे जी, उन्होंने वो रास्ता क्यों खोला होगा? उसके और भी कारण हो सकते हैं। मेरा चश्मा, मेरा दर्पण मुझे ये दिखाता है कि वास्तु की दृष्टि से भी ध्यान दिया गया होगा, इसीलिए वो रास्ता वहां तक बना, और एक के लिए नुकसान और एक के लिए फायदेमंद। जी, जब हमारे पास इतने सालों से इतना सारा ज्ञान है वास्तु को लेकर, तब
उसके बावजूद भी ये सब इतना फैला हुआ क्यों है? एक विश्वकर्मा पुराण है जहाँ पे काफ़ी कुछ वास्तु के बारे में लिखा हुआ है। फिर नारद संहिता में थोड़ा-सा लिखा हुआ है, अग्नि पुराण में थोड़ा-सा लिखा हुआ है, पर बहुत स्कैटर्ड ज्ञान है। ये ज्ञान इतना स्कैटर्ड क्यों है जब ये इतना स्ट्रॉन्ग साइंस है अपना, और जब रामायण और महाभारत के दौर पे अगर ये यूज़ किया गया था, तो आज के दौर पे अभी भी इसको एक सूडो साइंस क्यों देखा जाता है? हमारे भारत के कोई भी सनातनी विज्ञान हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो आयुर्वेद क्यों ना हो, चाहे वो नाड़ी शास्त्र क्यों ना हो, हर ज्ञान को सूडो साइंस बना दिया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो ज्ञान है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर भारत ही हमेशा तरक्की करता रहेगा तो उन लोगों का वक्त कब आएगा? फिर ये स्कैटर्ड इसलिए है क्योंकि राइट तरीके के ग्रंथ, राइट तरीके की चीजें हमारी जला दी गई, खराब कर दी गई। तो आप तक और मुझ तक तो ओरिजिनल वास्तु, ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी ढंग से कभी आई ही नहीं। ये तो अब हम दोबारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस ग्रंथ का ये ले लिया, क्या ये आज वैलिड है? क्या ये उस वक्त पे वैलिड था? अगर मान लो कोई एक लाइन लिखी गई है कि आपके घर की जो ऊंचाई है वो आपके घर की चौड़ाई से 1.5 फुट ऊंची होनी चाहिए, ये आजकल पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए स्कैटर्ड है। जब भी आप किसी साइंस की बात करते हो, उसको तबाह करने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। उनमें से एक अंग्रेज हमारे भारत के लिए रहे, तो चाहे कोई भी साइंस हो। दूसरा, भारतीयों की एक सबसे खूबसूरत खासियत है कि उनको हर चीज को प्रूफ करने के लिए अंग्रेजों का ठप्पा चाहिए। अगर मान लो किसी ने ये बोल दिया कि आप अच्छे दिखते हो, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपको इंग्लिश में बोल दे यू लुक सो ग्रेट, वाह यार आज मजा आ गया। ये हमारी कमी है। तो ये जो हमारी कमी है, इसका फायदा उठाकर हमारे लोगों ने ये बात कही कि वास्तु का नाम की कोई चीज नहीं होती, सूडो साइंस होता है, इस चीज का कोई। एक किताब है जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी। क्या सिखाती है वो किताब? वो कहती है कि मैं एक कंप्यूटर के सामने बैठा था, मैंने वहां पर एक खूबसूरत सा घर बना लिया और रातों रात मुझे पता लगा एक दिन मेरे घर के अंदर मैं उसी घर में शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन मैं मेरे बच्चों के लिए अलमारी सजा रहा था तो मुझे सामने आया कि वाह, आज मैं उसी घर में हूं जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी। ये बात उनके मुंह से सुनने हमें बड़ी अच्छी लगती है जी। लेकिन जब हमने ये बात कही कि आप अपनी पश्चिम की दिशा पर वो लिखकर लगा दो, जो आप चाहते हो वो आपका पूरा होने लगेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। ये वो कहां से लेकर गए? पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हमारे मंदिरों से लेकर गए। आपको क्या लगता है कि मंदिर इसलिए बनाए गए कि वाकई में वहां पर ईश्वर का स्वरूप है? एनर्जी फील्ड्स हैं। वहां पर जाने से आपके जीवन में कुछ घटित होता है। आप गणेश जी के मंदिर क्यों जाते हो? गणेश जी से मिलने जाते हो, उनसे तो घर में भी मिल लोगे, वो तो आपके अंदर है। आप मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि हर गणेश मंदिर में, हर शिव मंदिर में जितनी भी मूर्तियां होंगी वो हमेशा पश्चिम दिशा में होंगी। पूर्व मुखी सूर्य उगेगा, वहां से मंदिर का गेट खुलेगा, आप सेंटर में जाकर खड़े हो जाओगे जो कि मंदिर की ब्रह्मनाभि है। वहां से जब पश्चिम दिशा की तरफ देखकर जब आप कुछ मांगोगे तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अब यहाँ पर अंग्रेजों का फिर एक सवाल आता है कि अगर हम किसी भी मंदिर में मांग सकते हैं तो इतने सारे आइडियल्स की जरूरत क्या है, इतने सारे गॉड्स की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारा हर आइडियल, हर गॉड आपके माइंड पर एक अलग तरीके का इंपैक्ट देता है। गणेश जी ये दिखाते हैं कि मैं बच्चों के लिए हूं, मैं बच्चों जैसा हूं, जो मैं माँ बाप की पूजा करता हूं, जो छोटे से जीव जंतु की कदर करता हूं, पर मेरा जो दिमाग है, जो शरीर है वो छोटा है, पर मेरा दिमाग इस दुनिया में सबसे कीमती, सबसे बड़ा दिमाग है। तो जब आप गणेश जी के मंदिर जाते हो तो आपके सबकॉन्शियस में फीलिंग आती है कि माई माइंड इज एक्टिव जी, मेरा मस्तिष्क खूबसूरत है, अच्छा है, और मैं किसकी पूजा करता हूं? हम अपनी धरती पर एक चूहे से लेकर हाथी तक सबकी आराधना करते हैं। हम किसी को नहीं छोड़ते, हम किसी को छोटा नहीं मानते। ये हमारे भीतर डालने के लिए मंदिर बने। अगेन मैनिफेस्टेशन की बात आती है। तो ये स्कैटर्ड क्यों हो गया? क्योंकि हमें यकीन नहीं है। आज जब मैं जर्मनी जाता हूं या मैं लंदन जाकर वास्तु कर रहा हूं या मैं किसी अंग्रेज के लिए वास्तु कर रहा हूं तो मेरे को उनको समझाना नहीं पड़ रहा अच्छा कि व्हाट इज वास्तु। उनके लिए साइंस क्या है? द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, वी ऑल्सो बिलीव इन दैट। वो इस तरीके की बातें करेंगे, लेकिन हमें यहां समझाना पड़ता है कि व्हाट इज वास्तु, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एक किताब है, लगभग मैं हर पॉडकास्ट में बात बोलता हूँ, द एंशियंट आर्किटेक्चर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, व्हाइट हाउस कैसे बना है। उसके तीसरे पन्ने पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में विचार है। अच्छा, कि हमने व्हाइट हाउस की नींव एक पर्टिकुलर राशि से, जब ये प्लेनेट इस नक्षत्र में बैठा था तब रखी, तो आज वेस्ट रूल करता है इस पूरे वर्ल्ड को। और भी बहुत रीजंस होंगे जी, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन है। अब लोग क्या कहेंगे
कि यार वो तो मानते नहीं, हम क्यों मानते हैं, उनकी किताबें तो पढ़ लो। बिल्कुल। और फिर वो नहीं मानते, आज भी तिरुपति बालाजी जी जितना पैसा कोई और स्पेस क्रिएट नहीं कर पाया। जी। दिस इज ऑल वास्तु। क्यों ऐसा? क्योंकि वो वास्तु स्पीशियस है, ईस्ट की एंट्री है, वेस्ट में प्रतिमा रखी गई है, पूरा वास्तु स्पीशियस। हमारे जो वास्तुशास्त्र है वो टेम्पल से शुरू हुआ। अच्छा। सबसे पहले टेम्पल्स बनाए गए, फिर उसको रेप्लिकेट घर में करते चले गए, जिससे आपकी जिंदगी अच्छी होती चले। दैट इज प्योर वास्तु स्पीशियस मंदिर। जी। तो जो चीज जैसी बनेगी वैसी प्राप्तियां आपको होंगी। जब मैं बोलूंगी मान लो शाहरुख खान का जो बंगलो है वास्तु स्पीशियस है, तो लोग फटाफट रील के नीचे लिखेंगे उसकी मेहनत इग्नोर कर गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसी को उसकी मेहनत का फल क्यों मिला, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? एक ही पल में पैदा होने वाले तो हजारों लोग हैं। बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फल क्यों मिला? क्योंकि उसने कर्म एक्स्ट्रा किया। पर क्या सेम दिन जिस दिन शाहरुख खान बॉम्बे में लैंड किए होंगे उस दिन कोई और नहीं किया होगा? बहुत लोग किए होंगे। बहुत लोग किए होंगे। और ऐसे भी कॉम्बिनेशन होंगे, वो बच्चा भी लैंड किया होगा जिसके कॉम्बिनेशन ऐसे में शाहरुख खान जी जैसे होंगे, पर वो कैसे सक्सेसफुल हो गए? तो ये कर्म कराने वाली शक्ति कौन सी है, कौन सी फल देने वाली शक्ति है? सिर्फ वास्तु की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कर्म भी है, प्रारब्ध भी है, वास्तु इज वन ऑफ देम। पर मेरे हाथ में क्या है, मैं तो उसको देखूं ना। मैं आपके घर को, स्पेस को सही करके आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं, तो हम सिर्फ उसी को देखने की बात कर रहे हैं। मैं शाहरुख खान को एक्टिंग थोड़ी ना सिखा सकता हूँ, या मैं अमिताभ बच्चन को एक्टिंग थोड़ी ना सिखा सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ भाई साहब, आपके अगर फिल्म में नहीं चल रही तो आपका गेट यहाँ की जगह यहाँ कर लो। जी। इतने से खेल होते हैं जिससे आपको प्राप्तियां होती हैं। एंड एवरीवन बिलीव्स, आप बॉम्बे में रहते हो आपको पता ही है, एवरीवन, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं जिसके हाथों में अंगूठियां नहीं है। जी। चाहे वो बाद में ये क्यों ना कह दें कि हम नहीं मानते, ये फैशनेबल स्टेटमेंट है, लेकिन सबको पता है जी कि सलमान खान का यकीन एक पर्टिकुलर स्टोन पे क्यों है, क्यों अमिताभ बच्चन जी के हाथ में नीलम पहना हुआ है। जी। ये सारी चीजें काम करती हैं। जी। क्योंकि आपने शाहरुख खान मेंशन किया, तो अभी हाल ही में न्यूज़ में है कि वो अपने मकान के ऊपर 2 माले और चढ़ा रहे, क्योंकि उनको बच्चों के लिए घर बना रहे हैं वो। क्या ऑस्पिशियस है ये? करना चाहिए उनको? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उनका मकान वैसे भी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक एंट्री है उनके घर की जो मेरे को लगता है नेगेटिव है, जितना मैं देख पाया, विच इज नॉट गुड फॉर देयर किड्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, स्लोप बहुत अच्छा है उनके घर का, समुद्र उनके घर से पश्चिम में आता है, विच इज वेरी गुड। उनके ईस्ट में पूरा एक बाग, ऐसे एक ग्रीनरी टाइप की है, वो बहुत अच्छा है। उनके जस्ट पीछे साउथ में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दैट इज वेरी गुड। जब भी आपके घर में, चलो मैं अगर इसी बात से बात चलिए, बड़े शहरों में तो अभी पॉसिबल नहीं रहा, छोटे शहरों में या टाउन्स में, एटलीस्ट दिल्ली में ये पॉसिबल है कि जब आपकी कोठीज या बंगलो या विला का कॉन्सेप्ट होता है, आपके घर के नॉर्थ में या ईस्ट में कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो ये समझ लो कि आपका उस दिन से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपको पनपने नहीं देती वो। अगर आपके घर के दक्षिण में, साउथ में या वेस्ट में बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो वो आपको इंक्रीमेंट देगी, आपको बेनिफिट देगी। अब इन चीजों के उपाय भी हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी वो हो जाएगा, लेकिन इन चीजों के उपाय होते हैं, आप सक्सेसफुल होते हो, लेकिन ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जी। शाहरुख के बिल्डिंग के पीछे है एक साउथ में बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी, बिल्कुल, विच इज गुड फॉर हिम। विच इज गुड फॉर हिम। उनके नॉर्थ में खाली बंगलो पड़ा है, कोई यूज ही नहीं करता, एक स्ट्रीट है, करेक्ट, उसके सामने वो खाली बंगलो है, साथ वाला जो है पूरा ग्रीन बेल्ट है। ईस्ट ओपन होना सबसे अच्छा है, ईस्ट में ग्रीन बेल्ट होना सबसे अच्छा है। अगर आप नया घर बना रहे हो तो ईस्ट में अपना पार्क बनाओ, नॉर्थ में अपना पार्क बनाओ, दैट इज वेरी गुड। जी, बहुत अच्छा। जी। पर जब हम एक एग्जिस्टिंग घर है, और जैसे शाहरुख का ही घर लेते हैं, ये घर बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है, मतलब शाहरुख के पहले भी एक पुरुष वहाँ रहते थे और बहुत समय तक रहते थे। अब जब किसी एग्जिस्टिंग घर में आप बहुत ऐसे फेरबदल करते हो कि सीलिंग तोड़ के आपने कुछ और ऊपर बनवा दिया, क्या ये सही है वास्तु के हिसाब से? क्योंकि मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि हर घर का एक एज होता है और फिर उस घर को वापस रिजुविनेट करना पड़ता है या तो छोड़ के जाना पड़ता है। तो क्या इस सिचुएशन में आपको लगता है कि घर काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है, घर की एज हो चुकी है? काइंड ऑफ होता है, घर की एज नहीं होती, एक व्यक्ति विशेष के लिए घर की एज होती है। अच्छा। ऐसा नहीं होता, नहीं तो हमारे जो महल हैं ये तो कब के खराब हो चुके होते हैं, आज भी रजवाड़े जिंदा हैं, आज भी जो राजशाही है वो भारत में जिंदा है, मतलब डायरेक्टली नॉट पर इनडायरेक्टली जिंदा है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके के स्पेस में रहते हैं, पर्टिकुलर तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन इंसानी हैबिट है चेंज करना। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपके जीवन में, किसी के जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम के आने से 1 महीना पहले देखना है, आपने 100% अपने घर में कोई ना कोई चेंज किया होगा। जस्ट 1 महीना। अभी हम ब्लंटली बैठे हैं, आपके इस पे कमेंट आने वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
मैं फिर से इस लाइन को दोहरा सकता हूँ, आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो या बढ़िया भी हुआ हो, आप ये समझ लो कि उस होने के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव किया, अपने घर में कुछ ना कुछ बदलाव किया। वो बदलाव कलर हो सकता है, वो बदलाव तोड़फोड़ हो सकती है, किचन हो सकती है, वॉशरूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बदलाव है। जब तक आप अपने घर में बदलाव नहीं करोगे, मेजर बदलाव नहीं आएगा, ना बहुत ज्यादा अप ना बहुत ज्यादा डाउन जी। तो उम्र की जो बात आती है घर की, वो व्यक्ति विशेष के लिए होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जाने अनजाने 10, 15, 20 सालों के बाद कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा, ये हैबिट है। पहली जनरेशन दूसरे का चेंज करेगी, दूसरे का तीसरे में चेंज करेगी, तो इसलिए वो कह दिया जाता है। बट अगर शाहरुख खान जी के घर में पहले कोई था जो इनसे पहले रहता होगा, उसको भी ये घर फला होगा अगर वो ऐसा ही था। अगर उसमें चेंजेस हुए हैं तो एक अलग बात है। द एंट्री जो हम देखते हैं, फ्रंट वाली एंट्री, इट इज वेरी गुड एंट्री, ऑस्पिशियस एंट्री, बट जो बैक साइड की एंट्री, नॉर्थ वाली एंट्री है, दैट इज नॉट वेरी गुड। जो मेन एंट्री जो बेसिकली वो यूज करते हैं अपने लिए, तो वो इतनी ज्यादा अच्छी एंट्री नहीं है एज पर मी, फॉर श्योर। उनको जिसने भी गाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा, बट हाँ। श्योर। वास्तु को और जानने के लिए अगर आप मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस बता पाएं कि जिनके हाल बहुत बुरे थे पर एक्चुअली घर में कोई चेंजेस किए और अविश्वसनीय तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई। एक केस अगर मैं आपसे बात करूं तो हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं वेल्थ का भी बताऊंगा आपको, दोनों चीजों की मैं शेयर करता हूँ। हेल्थ के केस में एक बच्चे का हमारे पास फोन आता है, मेरा डायरेक्ट केस नहीं, इनडायरेक्ट केस है, और ऐसे हजारों केसेस हैं, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, मैं कोई भी बात हवाई नहीं करता। तो हमारे पास फोन आता है आज ही, बल्कि हम इस बारे में मैं और मेरी टीम डिस्कशन कर रहे थे, तो किसी का फोन आता है कि भैया मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली अप्रॉक्स 4th स्टेज कैंसर। मैंने कहा जी मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि वो सही हो जाएगा, मैं मेरा फर्ज निभाता हूँ, आप सिर्फ हमें वीडियो बना के भेजो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है। उनके घर का नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने वीडियो भेजी, तो वहाँ टॉयलेटरीज पड़ी थी, टॉयलेट के जो सामान होते हैं साफ करने वाले, सफाई करने वाले, जो भी केमिकल्स होते हैं, ये पड़े थे। उनको हुआ भी ब्लड कैंसर। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, इसको रिमूव कर दो। उन्होंने वो रिमूव कर दिया, और वहां पर मैंने कहा एक हल्का सा वाइट, ऑफ वाइट कलर का पेंट करवा दो, मेक योर नॉर्थ ईस्ट क्लीन। सिर्फ इतना सा, मेरा कोई फीस नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, एक हमारी नॉर्मल फोन पे बात हो रही है। हमारे पास 15 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि बच्चे की रिपोर्ट्स में आया कि उनको कभी कैंसर था ही नहीं। अरे वाह, सब डॉक्यूमेंटेड है जी, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। जब भी कोई आके मेरे से इस बात का प्रूफ मांगे, मैं दे सकता हूँ, क्लाइंट से मिलवा सकता हूँ, लक्ष्मी नगर दिल्ली के व्यक्ति हैं, उनसे मिलवा सकता हूँ। मेरे साथ में मेरी टीम में अगर आप मिले हो, मनोज मेरे साथ में है, इनकी खुद के घर में ऐसा एक केस हुआ, इनकी मदर को डायग्नोस होता है, हम वो सारी चीजें सही करते हैं, 15 दिन बाद रिपोर्ट आती है, उनको कुछ नहीं है। क्रेजी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, डॉक्टर्स हैं जो इस बारे में प्रूव कर सकते हैं। 2 या 3 लेबोरेटरीज से अलग अलग सैंपल टेस्ट हुए हैं, बीकानेर राजस्थान में वहां से हुए हैं, गंगानगर से हुए हैं, दिल्ली से हुए हैं, हर जगह से टेस्ट हुए हैं। और लास्ट जब हमने इसको फाइनल किया, मतलब जो सारी चीजें की, और अगेन मैं कभी इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मैं कोई किसी के अंदर प्राण फूंक देने वाला व्यक्ति हूँ जी। जीवन है, मृत्यु है, हम भी बीमार होते हैं, कोई भी बीमार होता है। मैं मेरे नजरिए से देखता हूँ कि क्या मुझे कोई सिम्टम मिला, वो मिला तो बहुत अच्छी चीज है। और हेल्थ के तो बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस। इवन मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, बहुत पहले मैंने इस बारे में बोला था, अगर किसी को भी कैंसर हुआ है या डेडली डिजीज हुई है, उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन जरूर होगा। अब अगेन ये होता ही है, जिसको मिला उसने कहा बहुत बढ़िया, किसको नहीं मिलेगा, जिसको ये बात सुन के पेट में दर्द हो गया कि अरे ये तो इन्होंने सरेआम बोल दिया। बट हाँ, ये आपको चीज मिलेगी। तो ऐसे मिरेक्युलस केस इसमें हुआ। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो आज ही हम एक बात कर रहे थे, कंपनी है, उनका एक प्लांट हुआ करता था, उस प्लांट में एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन है जो वो नहीं बना पा रहे थे। हमने कुछ कुछ वास्तु के उपाय किए, एंड दे चैलेंज मी। प्योर साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और हमने उसका उपाय किया और वो उनका केमिकल तैयार हो गया विद इन 6 months, और वो आज भारत की बहुत अच्छी कंपनियों में से एक है। अच्छा। भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं अभी। इनफैक्ट एक मेरे क्लाइंट हैं चंडीगढ़ के, जब हमने उनका पहली बार वास्तु किया तो वो रेंट पे थे, अपने घर के मतलब रेंट पे रहते थे। 2016 या 17 की बात है बैक, और उनकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी। आज 2025 में हमारा एक कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल कोर्स, जहाँ पे मैं 50 लोगों को लेके जाता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ये इनकी फैक्ट्री है, ये इनका घर है, जाओ इनसे बात करो, सीखो कि मैंने क्या किया।
तो वो खुद हर बार बोलते हैं इस बात को कि जब भी अंकित जी आ रहे हैं, 5वीं बार आए हैं, आज उनकी चौथी फैक्ट्री लगने जा रही है, और चंडीगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट इलाकों में उनका घर है। बॉम्बे में अभी वो फ्लैट बुक कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा नाप शनाप पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मेरे कारण हुआ नहीं, वो मेहनत करते थे। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि अगर आपके स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं शॉकर लगा दूंगा ताकि आपको झटके कम लगे जी। मेरा काम आपको फैसिलिटेट करना है, आपकी हेल्प करना है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वास्तु में इफ नहीं है, 100% है, या तो होगा या नहीं होगा, बीच का कोई मॉड्यूल नहीं है। मैं आपको एक और ओपनली बात बोलता हूँ, जिस भी व्यक्तियों ने ये एप्लीकेशंस बना ली हैं एस्ट्रोलॉजी की, बहुत सारे हैं, है ना, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, किसी काम के नहीं है जी। जी। मेरे पास, मैं आप इंस्टाग्राम ईमेल दिखा सकता हूँ, हमारी एप्लीकेशन प्रमोट कर दो, हम इतना रुपया दे देंगे, हमारा ये ब्रेसलेट प्रमोट कर दो, हमारा ये नग प्रमोट कर दो, आपका नाम चलता है। कभी नहीं करते जी। क्या वो मेरे लिए नग काम करेगा? क्या वो ब्रेसलेट मेरे लिए काम करेगा? वो आते हैं 2 4 5 लोग इंस्टाग्राम पे, ये पत्थर रख लो, इससे सारा पैसा आ जाएगा। पत्थर से पैसा आता तेरे पास क्यों नहीं है जी। क्या नाम है उस पत्थर का? पायराइट। गधे हैं, बेचने वाला गधा, लेने वाला गधा। गलत है पायराइट का कॉन्सेप्ट। पायरेट का कॉन्सेप्ट नहीं, हर चीज का एक रूल है जी। इसको कहाँ रखने से क्या होगा। ऐसा थोड़ी है घोड़े को गले में घंटा बांध ले और दौड़ दौड़ लेगा। भाई जो व्यक्ति जिस चीज का है, आप हर किसी को एक डोज नहीं दे सकते जी। ये सवाल भी इसलिए थे क्योंकि हम वास्तु को यहाँ पे रखें लोगों के सामने कि क्यों ज़रूरी है वास्तु, वास्तु का महत्व क्या है। अब सवाल पूछते हैं डायरेक्ट अबाउट हाउस। हम दिन में काफ़ी समय घर में स्पेंड करते हैं, 6 से 8 घंटा एक इंसान रोज़ अपना बेड पे स्पेंड करता है। कई बार लोगों को स्लीप एमनेशिया हो जाता है, रात को नींद नहीं आती, बहुत नाइटमेयर्स आते हैं। वास्तु में क्या गलत है उस इंसान के घर पे कि ये चीज़ों का सोल्यूशन मिले? सबसे पहली चीज, जब आप सोने जाते हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका रूम, कमरा। वो कमरा नेगेटिव डायरेक्शंस कही जाती है वास्तु में, 3 या नेगेटिव जोन्स कहे जाते हैं, नेगेटिव पद कहे जा सकते हैं, जो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आता है, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ ईस्ट यानी अग्नि, इन दोनों के मध्य में। ना तो वो अग्नि कोण है, ना वो पूर्व दिशा है, इन दोनों के मध्य में अगर आपका बेड लगा हुआ है तो नींद आने की समस्या, लड़ाई झगड़े होने की समस्या, एंजाइटी अटैक्स आने की समस्या रहेगी। वैसे ही अगर आपका बेड साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, मतलब नैऋत्य और दक्षिण के बीच में आएगा, तो फिर आपके साथ में ये समस्या आएगी। आप जो कर्म करते हो उसका रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा, और इस तरीके की समस्या आएगी। सेम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा आती है, अगर आप वहां सो रहे हो तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और स्लीप की दिक्कत आएगी। इसी तरीके से अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ में मंदिर है, तो भी आपको नींद की समस्या और एंजाइटी अटैक्स, हाइपर एंजाइटी अटैक्स की शिकायत रह सकती है। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे। तो आसान भाषा में, आपका कमरा एक पॉजिटिव जोन या पॉजिटिव दिशा में हो, एक्यूरेट 0 डिग्री साउथ जिसको आप बोलते हो वहां हो सकता है, 0 डिग्री वेस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, एंड देन लास्ट में नॉर्थ में हो सकता है। इन दिशाओं में अगर आपका कमरा है तो आपको कोई समस्या किसी तरीके की स्लीप से रिलेटेड नहीं आएगी। जी, पर सोने का भी कोई पोजीशन होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मर्जी सिर करो, कहीं मर्जी पैर करो। अगर अच्छा है, अगर आपके पास सुविधा है, तो आप अपना सिर साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ करके सो, ज्यादा अच्छा है। नॉर्थ में मत करो तो ज्यादा ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नॉर्थ में सिर ना आ जाए इसके चक्कर में हम अपना जोन खराब कर लेते हैं। मान के चलो आपका कमरा दक्षिण दिशा में है, और अगर आप साउथ की तरफ सिर करते हो तो वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हमारी लैंग्वेज में बन गया, और आम भाषा में उनको पता नहीं लगा, उनको लग रहा है कि सिर्फ नॉर्थ साउथ है, तो मेरे लिए वो ज्यादा बुरा है। इंस्टेड कि आपका सिर नॉर्थ में है, तो मैं हमेशा ये मानूंगा कि नॉर्थ में सिर होने से अच्छा या बुरा ये है कि आपकी दिशा जहां पर बेड लगा हुआ है वो घर के कौन से कोने में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर। जी, ऐसे देखना है। सेम गोज विद टॉयलेट। आप टॉयलेट सीट पे बैठ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप जब वॉशरूम जा रहे हो तो ईस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे किसी से बात कर रहा था, मैं कहा भाई साहब क्यों नहीं होना चाहिए ईस्ट फेसिंग? कहते जी सूर्य देव को बुरा लगेगा। ठीक, मैं वॉशरूम में बैठा हूं, सूर्य देव इसीलिए
कि उनको बुरा लगेगा, मैं वो कहाँ बैठा हो, वो कहाँ बैठा हुआ है। मतलब लॉजिक होनी चाहिए इस बात के। एक वक्त था जब आप अपने घर की जगह बाहर जाते थे, उस वक्त पर आप अपना चेहरा सूर्य देव की तरफ नहीं करते थे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो या परेशानी ना हो। और आपकी जो रोशनी है, फॉर एग्जाम्पल जब भी व्यक्ति बैठेगा तो रोशनी आपके पीछे से सामने की तरफ रहे। तब आपको ये कहा गया कि भाई सूर्य देव की तरफ मत देखो। आज आपने उसका मनगढ़ंत कहानी बना दी। अब तो फ्लैट्स में रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो, अब कौन बाहर जाने की बात कर रहा है जी। तो आज के केस में फेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर सकते हो मैनेज तो कर लो जी। घर के दरवाजे पे आते हैं, आपने पंचमुखी हनुमान की बात पहले की है तो हम वहां नहीं जाएंगे, पर कहीं लोग के दरवाजे के बाहर शुभ और लाभ लिखा हुआ है, क्या वो सही वो प्लेसमेंट सही, है शुभ और बिल्कुल लाभ? सही है जी। कोई भी अक्षर बनाना या कोई भी स्वास्तिक बनाना, ओंकार बनाना, शुभ लाभ लिखना, ये सब शुभ है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उसके बारे में कुछ लिखना गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर की तस्वीर को गेट पे लगाना गलत है। कोई भी ईश्वर, कोई भी ईश्वर की तस्वीर को गेट पे मत लगाओ। सिंपल सा रीजन ये है कि ईश्वर आपके द्वारपाल नहीं है। ईश्वर आपके घर में सुसज्जित होकर आपके मंदिर में होने चाहिए। आप अपने लड़के को या लड़की को, बच्चों को घर के बाहर बिठा के सोओगे, आप अपने खुद के पूर्वजों या पितरों की फोटो घर के बाहर लगाओगे, तो फिर ईश्वर की क्यों लगा रहे हो जी? लोग कहते हैं सिक्योरिटी रहती है, इसका मतलब आपके अंदर ईश्वर नहीं है। उसी व्यक्ति को डर है जी कि गणेश जी देखकर कोई चोर नहीं आएगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर तो चोर है। तो ईश्वर आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, आपकी आत्मा को प्योर करने के लिए। तो अपने घर में मंदिर बनाया जाता है जहां पर आप ईश्वर को खूबसूरती से सुसज्जित करते हो। इवन पाठ, मैं हमेशा कहता हूं मंदिर तब बनाओ अपने घर में जब पाठ पूजा करते हो। शो पीस मत बनाओ ईश्वर को, या हर कमरे के अंदर लगा दिया। या मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, तो हमारे भाइयों ने या किसी ने क्या करेंगे, हमारे गॉड आइडियल्स की फोटो लगा देंगे ताकि कोई यहाँ पर गंदगी ना करे। मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात कि ये कोई जगह नहीं है। अगर आप इंसान को रोक नहीं पा रहे तो उसके मन में गिल्ट आएगी ये ईश्वर की तस्वीर है। ये कोई तरीका नहीं है ईश्वर को प्रयोग करने का। तो हर तरीके से अपने घर के अंदर सुरक्षित, सुसज्जित, खान पान के साथ में पूजा पाठ करते हुए ईश्वर को रखना चाहिए, बाहर नहीं। पर दरवाजे के ऊपर ऐसे कोई डूज है जो करने चाहिए जिससे आप लोगों को बहुत फायदा हो, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ अट्रैक्ट हो जाए, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो जाए, हेल्थ अट्रैक्ट हो जाए? सफाई रखनी चाहिए सबसे पहले, नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका दरवाजा, एरिया नियर टू योर दरवाजा और मेन गेट। हमेशा कोई ना कोई एक सिंबल जरूर आपके गेट के पास होना चाहिए, चाहे स्वास्तिक हो, ओंकार हो, ओम बना हो, कुछ भी हो जो आपके धर्म से संबंधित है वो जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में वहां पर कोई खूबसूरत सी लाइटिंग जरूर होनी चाहिए। शाम होते ही गेट के पास लाइट जरूर जल जानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोशिश करो, जैसे पुराने जमाने में गेट के पास हमेशा पानी डाला जाता था, वो पानी जरूर डालो शाम के समय। फिर उसके बाद अगर आप फ्लैट्स में भी हल्का सा डालो, जरूरी नहीं, शुभ करो जगह को। पानी शुभ कारक होता है, तो शाम को ही क्यों? क्योंकि शाम होने से क्या होता है कि आपका चंद्रमा उदय होता है, तो वो शीतलता प्रदान करता है आपके घर को। तो इसलिए आप शाम को पानी इस्तेमाल कर सकते हो, विच अगेन अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है। और इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि शाम को जब अंधेरा होता है और आप लाइट के बिना देख नहीं पाते बाहर, तो वो पानी लगा देने से अब जो बाहर के जीव जंतु हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो अंदर भी नहीं आ सकते। देयर आर मेनी रीजंस जी। तो आप ये चीज भी कर सकते हो। दरवाजे पे कोई खूबसूरत सा तोरण आता है या खूबसूरत सी चीजें आती हैं, इनको बनाकर जरूर लगाओ। मतलब एनहेंस द पॉजिटिविटी। आपको अपना गेट देखकर अच्छा लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। दिस पहले क्या होता था, जब आप कभी किलों में जाओगे ना, तो वहां पर हमेशा 2 गेट होंगे, है ना, एक गेट नहीं होता था। तो दैट इज वन लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट ऑफ योर ये। फिर साइड में आले होते थे, उनको कान कहा जाता है। फिर ऊपर होते थे, उनको आंखें कही जाती हैं। ऐसे सुंदर बनाने के लिए जितना सुंदर आपका दरवाजा होगा उतना रहने वाले बनते चले जाएंगे, ऐसा माना जाता है जी। कोई कलर्स है जो अवॉइड करने चाहिए दरवाजे पे? अगर आपका नॉर्थ में है दरवाजा, नॉट नॉर्थ फेसिंग, देन ऑलवेज अवॉइड रेड कलर और येलो कलर। अगर आपका नॉर्थ में है तो यू कैन हैव व्हाइट कलर, ब्लू कलर। ऐसे ही अगर आपका ईस्ट में है दरवाजा, तो ऑलवेज अवॉइड येलो कलर, रेड कलर एंड मिल्की व्हाइट कलर और ग्रे कलर। गो विद ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ऑफ व्हाइट कलर। अगर आपका दरवाजा साउथ में है, गो विद रेड कलर, डोंट गो विद ब्लू और ब्लैक कलर। अगर आपका दरवाजा वेस्ट में है तो गो विद व्हाइट कलर, ग्रे कलर, नेवर गो विद ग्रीन कलर और रेड कलर। इस तरीके से आपको दिशा के अनुसार दरवाजा तय करना है। और कोई कहे हमें नहीं पता लग रहा,
तो सिंपल गो विद ऑफ वाइट कलर। ऑफ वाइट कलर का दरवाजा हो, किसी भी दिशा में हो, वो अच्छा है। जी, क्योंकि हम कलर्स की बात कर रहे थे, एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि कहीं सिटीज़ जो होती है ना, उसको भी कलर दिया जाता है। जैसे राजस्थान में है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ग्रीस में एक जगह है सैंटोरिनी, वो कंप्लीटली वाइट है। क्या उस जगह का जो कलर है, उसका उस जगह के प्रोग्रेस पे कोई इम्पैक्ट है? जैसे जयपुर पिंक सिटी है, तो क्या पिंक एक्चुअली फायदेमंद है? मेंटालिटी ऑफ पीपल जो होती, पिंक में अब तो बचा नहीं वहां पर पिंक कलर, लेकिन एक वक्त पे ज्यादातर मकान पिंक कलर के हुआ करते थे। जोधपुर आज भी बहुत ब्लू दिखता है। हाँ, एरियल व्यू से। हाँ। तो अगर जितने भी कलर आपके घर में या आपके सिटी में आसपास में होंगे, वो टोटलिटी पे इम्पैक्ट करेंगे, इंडिविजुअलिटी पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो पूरा शहर कैसे जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो पिंक जब कलर है, पिंक इज ऑफ फायर, सॉफ्ट फायर। अगर मुझे कुछ कहा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पिंक कलर है, विच गिव्स यू रोमांस, विच गिव्स यू पैशन, विच गिव्स यू अग्रेशन, सॉफ्ट फायर है। तो जितने भी राजस्थान के शहर आप देखोगे, दे हैव अ पैशन विद अग्रेशन। राजपूत जहां से हुए, फाइट करने के लिए हमेशा आगे रहे, ये सारी चीजें रेड कलर, पिंक कलर को डिनोट करती हैं। जहां ब्लू आ जाएगा, वहां व्यक्ति सॉफ्ट ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो जिस तरीके से आप अभी ऐसे बैठ रहे हो, तो इट डिनोट्स कि आपका जो घर में कमरा है वो अप्रॉक्स वेस्ट की साइड पे होगा या वेस्ट की वॉल पर होगा, है ना। अगर ये चीज आपको इम्पैक्ट कर सकती है, तो सेम वे में एक सिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन वो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरा मानना ये है कि जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हमारे गुजरात में, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, अच्छा, टोटलिटी में, क्योंकि वेस्ट ऊंचा होना अच्छा होता है। हमारा वेस्ट ऊंचा नहीं था कभी से भी, उसके बाद ऊंचा हुआ। अब कुछ लोग क्या कंपेयर करते हैं कि हिमालय से तो अभी भी डाउन है। यस, बट टोटलिटी में बाकी और एरियाज ऐसे हैं जिनसे वो बहुत ऊंचा, या देश दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में से या मूर्ति में से एक बन गई है। तो सिग्निफिकेंस क्या जाता है जब आप दुनिया में बात करते हो? हमारे भारत में सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है, दैट इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया। तो ये सिग्निफिकेंस के कारण दैट इज वेरी बेनिफिशियल। जी, जैसे ताजमहल है जी, पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बना हुआ है 100%। थोड़ा बताइए ताजमहल। ताजमहल जो है, उसकी जो एंट्री है वो बड़ी पॉजिटिव है। जो हम साउथ की एंट्री कहते हैं वो बड़ी पॉजिटिव है। ताजमहल के जो पीछे यमुना है, दैट इज ऑल्सो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो नॉर्थ में होनी चाहिए वहां पर है। जहां पर आपका किला होना चाहिए वो है। सेंटर हमेशा सबसे हाईएस्ट पे होना चाहिए वो है। पूरा ताजमहल जब आप देखोगे गोल्डन रेशियो पे बना हुआ है, मतलब 1:1.6 के रेशियो में बना हुआ है। तो जब आप उसको डिवाइड करते हुए चलोगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये पूरा वास्तु का एक नया तरीका। इसीलिए वो फेमस भी ज्यादा हुआ, इसीलिए उसको ज्यादा प्रमोट भी किया गया, सारी चीजें हुई। जी, पर जिसने बनाया उसने सारी जिंदगी बहुत दुख सहा, जेल में डाल दिया खुद के बेटे ने, पर वो रहे नहीं ना, ताजमहल रहे नहीं ना उसमें। ताजमहल में कोई रहा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी का मकबरा होना कोई पॉजिटिव नहीं है। आप एक चीज से नहीं तोल सकते कि मैंने सिर्फ वास्तु से, फिर आपने अगर वहां पर तमस लेकर आ गए, किसी की बॉडी लेकर आ गए या मकबरा बना दिया, तो वो पॉजिटिव नहीं है। जी, आप कौन सी एनर्जी लेकर आ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर ये लॉजिक हर, मतलब जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, सबके लिए सेम लॉजिक है, और सबकी प्लेसमेंट वैसी है कि हाई एनर्जी रेजोल्यूट करती है वहां पर। अलग अलग होगी, जैसे पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, तो पिरामिड अपने आप में एक ऐसी शेप है जो एनर्जी इसको अपलिफ्ट करती है। तो वो अलग तरीके से, पर वो इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है कि उसको वास्तु में तोला जा सके। लेकिन हाँ, जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आप देखोगे पिरामिड, वो होता ही सबसे बेस्ट है। इसीलिए हमारे सारे मंदिर जो हैं वो ऊपर से पिरामिड की शेप के, बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम आपको, रूल आपको जरूर दिखेगा जब आप कोई स्ट्रक्चर देखने जा रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। घर के अंदर जो मंदिर होता है उसमें डोम नहीं होना चाहिए, इज दैट राइट? हो सकता है, हो सकता है, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोम क्या करता है, जितना ज्यादा आपके छत के ऊपर एरिया होगा, आप उतना ज्यादा स्पेस एलिमेंट में जाओगे। स्पेस एलिमेंट इज मिस्टिक, इज मैनिफेस्टेशन। इसीलिए मंदिरों में सबसे ज्यादा ऊपर स्पेस है। स्पेस पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एज सुन एज यू विल एंटर इनटू स्पेस एलिमेंट, आपकी जो ब्रेथ रेट्स हैं ये लगभग 0 के आसपास होंगी। मतलब आप जब एक्सेल करोगे सांस को, तो आपकी लिप से नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, दैट इज स्पेस एलिमेंट। ठीक। वाटर एलिमेंट क्या होता है? जब आपकी सांस यहां तक आ रही है, 16 उंगल बोलते हैं इसको, और इसको 2 उंगल या 1 उंगल बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेस एलिमेंट। मंदिर में जाने से आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव होता है। अगर आपने घर में उस तरीके की संरचना कर ली कि आप वहां जाओ और आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो, तो उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती। पर वो इसलिए नहीं करते कि अगर घर में आपने डोम बना दिया सबसे ऊंचा और स्पेस एलिमेंट एक्टिव होने लगा, तो कई बार आपकी मटेरियलिस्टिक जगत से आप पीछे छूटते चले जाते हो।
इसलिए मना कर देते हैं। बाकी अगर मुझे कोई कहे तो मैं बिल्कुल बनवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बल्कि इस इंस्ट्रक्शन के साथ में बनवाऊंगा कि रोज उसके अंदर 1 घंटा बैठकर आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। यू विल सी अ डिफरेंट लाइफ। जी, पर अगर कोई इतना समय ना दे पाए, क्योंकि आजकल के स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, शायद अगर 1 घंटा ना दे सके तो सेफ ये होगा कि फ्लैट सीलिंग वाला जो मंदिर है वो घर में रखे तो हाँ बेहतर है। हाँ, आप मंदिर में जब भी बैठो मंदिर का शेप बेसिकली कुछ अहमियत रखता है। शेप अहमियत रखता है। घर में जो होता है वो मंदिर नहीं होता, वो पूजा रूम होता है, ये पूजा घर होता है। मंदिर का मतलब तो ये है टेम्पल, जहां पर आप बाहर गए। मैं घर के मंदिर की बात। घर का मंदिर में तो आप सिंपल फ्लैट रखो, छोटा सा भी अगर आप इमेज लगाकर, प्रतिमा लगाकर भी बैठ जाओगे तो भी वो मंदिर है आपके लिए घर का। जी। उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए आपके घर की, और किसी तीसरी डायरेक्शन में होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भी सवाल आता है कि मंदिर पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव रिजल्ट क्यों देता है। अगर मान लो मंदिर साउथ ईस्ट में है तो वो एक्सीडेंटल डेथ देता है। जी। जिसके भी घर में साउथ ईस्ट में मंदिर होगा तो एक्सीडेंटल डेथ होने के चांसेस बनेंगे। तो वो नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि मंदिर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप उसको सिर्फ ईश्वर के रूप में मत देखो, वहां पर कोई ना कोई एनर्जीज हैं। अब वो एनर्जीज जब फायर एलिमेंट, जो बहुत ज्यादा हाइपर एलिमेंट होता है, उसमें आती हैं तो उसके माल फंक्शन के कारण आपके जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है। इसलिए आप उसको हैवी जल तत्व की दिशा नॉर्थ ईस्ट में लेकर जाते हो या आकाश तत्व की दिशा वेस्ट में लेकर जाते हो, ताकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इसलिए कहीं पे और आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। और कोई रूल नहीं है, छोटी मूर्ति ना लगाएं, बड़ी मूर्ति लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लगाओ। आपके मन के भाव शुद्ध होने चाहिए, मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर में कोशिश करो कलर जो है वो ऑफ वाइट, वाइट, न्यूट्रल, शांत कलर जितने ज्यादा प्रयोग कर सको वो प्रयोग करो, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। कहीं लोग अपने मंदिर में अपने पूर्वजों की भी पिक्चर रखते हैं, क्या वो सही है? नहीं रखनी चाहिए पूर्वजों की फोटो, क्योंकि वो हमारे बीच के लोग रहे और ईश्वर बहुत बड़ी संरचना है जिसने सारा संसार बनाया। तो पूर्वजों की फोटो अपने घर के साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अलग से लगाओ, मंदिर में मत लगाओ कभी भी। मंदिर में साथ में स्थान मत दो और उस दिशा में भी मत लगाओ, अलग दिशा में लगाओ। हाँ, उसके आगे आपको दिया लगाना है, उनकी आराधना करनी है, वो एक अलग विषय। मंदिर में साथ में मत सजाओ कभी भी। जी। ऐसे और कौन से डूज है जो मंदिर के आसपास लोग को करने चाहिए जिससे उनको धन की प्राप्ति हो सके, शांति की प्राप्ति हो सके? मंदिर के आसपास सबसे पहले रोज स्वच्छ कोई फल और पानी जरूर रखो। मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं रात को रखता हूं जाकर। जैसे मैं रात को खाना खाकर सोता हूं तो मैं ये मानता हूं कि मैं अपने ईश्वर को भोग लगा रहा हूं। जी। अब मैं जैसे मैंने उनके सामने वो रखा, अर्पित किया, ईश्वर को कहा कि आप इसको ग्रहण करें, और जिस दिन अगले दिन मैं सुबह उठता हूं सबसे पहले मैं वही पानी ग्रहण करता हूं जो ईश्वर को दिया गया, रखा गया। जब मैं पानी को रख रहा होता हूं तब मैं 2-4 बातें, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, ईश्वर को याद करना है, ओंकार का उच्चारण करना है, या मेरे मन में जो फीलिंग्स है जो मैं अपनी लाइफ से चाहता हूं कि हे ईश्वर मुझे ये प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या मुझे अपने जीवन में ये चाहिए, ये सारी बातें बोलकर उनके सामने उस जल को रख देते हैं। जब सुबह उठकर फिर से आप यही सब धन्यवाद करके उस पानी को पीते हैं, दैट रियली वर्क्स वंडर। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी लाइफ देता है, और आपकी बुद्धि को भी बहुत सही रखता है। अच्छा। इवन उस पानी को थोड़ा थोड़ा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में छिड़क भी देना चाहिए। दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। पूरा आपका घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव होगा अगर आप मंदिर से निकली हुई ऊर्जाओं को इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। जी, ओके। अब बात करते हैं किचन की। किचन कैसे होना चाहिए, उसका स्पेसिंग कैसे होना चाहिए कि घर में खुशहाली रहे? सबसे पहले दिशा, किचन की दिशा है साउथ ईस्ट या साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक। या दूसरी दिशा है वेस्ट यानी पश्चिम। इन्हीं में अगर आपकी किचन है तो आपको लाभ होंगे, आपको फायदा होगा। इसके सिवा अगर इन दोनों दिशाओं में अगर आपकी किचन है, साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा नकारात्मक चीज क्या है, वहां काले रंग का स्लैब होना। ज्यादातर किचन में आजकल काले रंग का स्लैब लगाया जाता है, ये प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में किचन हो, ऑफ वाइट कलर का स्लैब हो। वेस्ट में किचन हो, येलो कलर का स्लैब हो या ऑफ वाइट कलर का स्लैब हो। ये बहुत मैंडेटरी है। ब्लैक कलर के स्लैब्स ना हो। ब्लैक रिप्रेजेंट और ब्लू रिप्रेजेंट वाटर, और वो अग्नि का काम है। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती किचन के अंदर लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं हमेशा पूर्व मुखी खाना बनना चाहिए, हमेशा ईस्ट मुखी खाना होना चाहिए। अगर बना सको तो अच्छा है, लेकिन इस ईस्ट मुखी करने के चक्कर में, ईस्ट फेसिंग करने के चक्कर में, ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन लोग लेकर आ गए हैं। जिनके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन होती है
उनको शुगर डायबिटीज हाई लेवल की पाओगे आप। नॉर्मल भी नहीं कह रहा मैं, हाई लेवल की पाओगे। अब आदमी क्या सोचता है, मेरा घर तो वास्तु स्पीशियस है, फिर भी मेरी किचन तो अग्निकोण में बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है वाकई में आपकी किचन अग्निकोण में है भी या नहीं, या आपको लगता है कि अग्निकोण में। ठीक, यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ऐसा बना लेंगे। पर ये सही नहीं है। आपको डिग्रीज चाहिए, आपको एक्यूरेट डायरेक्शन चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई वास्तु कंसल्टेंट ऐसा आता है जो बिना मैप के काम कर रहा है, अच्छा, तो समझ लेना उसको कुछ नहीं आता। वो पैसों का नहीं, जूते का अधिकारी है। जैसे ही आए, अगर आपके पास मैप है तो अगर आप बिना मैप के काम कर रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं। मैप मतलब आप कंपास की बात कर रहे हैं? नहीं, टू द स्केल मैप, आर्किटेक्चरल मैप, ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ। कितने फीट पर इस व्यक्ति का बेड लगा है, कितने फीट पर वॉशरूम बना है, कितने फीट पर एंट्रेंस है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, 2 फीट या 1 फीट पे गेट इधर से इधर हो जाने में दिन रात का डिफरेंस है। अच्छा, साउथ डायरेक्शन है जो 180 डिग्री हम जिसको बोलते हैं, जिसका भी घर साउथ डायरेक्शन का होगा, अगर उसका गेट 0 डिग्री साउथ पर है तो लेफ्ट मतलब 180 डिग्री माइनस 11.5 डिग्री तो बहुत पॉजिटिव है। 180 डिग्री में 181 डिग्री अगर ऐड हो गया आपके गेट में तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। अमिताभ बच्चन साहब का जो गेट है वो 0 डिग्री साउथ है, S3 S4 जिसको हम बोलते हैं जी। अगर वो 5 फीट या 4 फीट गेट राइट में कर लें तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, ये एक्यूरेसी है, ये बिना मैप के डेवलप नहीं हो सकती। अगर मैं भी किसी के घर में बिना मैप के गया हूं, इसका मतलब आप ये समझ लो कि मुझे किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं है। मैप होना बहुत मैंडेटरी है, उसके साथ में एड ऑन्स हो सकते हैं कि मैं ये भी देखता हूं, मैं ये भी देखता हूं, मैं एस्ट्रो वास्तु भी करता हूं, ठीक है, मैप मैंडेटरी है। तो किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भी वास्तु कंसल्टेंट बिना मैप के आज तक गया हो तो उसने आपको पागल बना दिया जी। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है? एस्ट्रो वास्तु क्या होता है? व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार जब आप अपना वास्तु और बेहतर करना चाहते हो तब एस्ट्रो वास्तु का प्रयोग किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली होती है, होरोस्कोप जिसको आप बोलते हो, और आपने सुना होगा हम सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, राशियां, है ना। जिस भी व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट बनाया राशियों वाला, उसने अगेन 99% जनता को पागल बनाने का काम किया। राशि 12 होती है, एक नहीं होती। अच्छा, ठीक है, हर व्यक्ति की, आपकी कुंडली में 12 राशियां, मेरी कुंडली में 12 राशियां, हर व्यक्ति की कुंडली में 12 राशियां। लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया किसी ने कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में पैदा हुए तो आपकी ये राशि है जी। उसका मतलब सन साइन है, जब आप पैदा हुए तो सूर्य कौन सी राशि में था। ठीक, ऐसे ही होता है मून साइन, जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा कौन सी राशि में था। और थर्ड होता है लगन राशि, जब आप पैदा हुए तो आपका लगन, आपका हाव भाव वो क्या कहता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लगन। चंद्र राशि, सूर्य राशि भी होती है। तो ज्यादातर लोग कैसे देखते हैं, मेरा नाम पी से शुरू होता है तो मैं कन्या राशि का हो गया, या मेरा जन्म 21 जनवरी को पैदा हुआ हूं मैं तो मैं कैप्रिकॉर्न हो गया। इस तरीके से लोग देखते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। जब मैं पैदा हुआ तब उस वक्त पे मेरे लगन में कौन सी राशि थी, सेकंड हाउस में कौन सी थी, थर्ड हाउस में कौन सी थी, ये कुंडली होती है। तो मैं सारे दर्शकों को कहता हूं, अभी आप कोई एक एप्लीकेशन निकालो, उस एप्लीकेशन, कुंडली बनाने की एप्लीकेशंस होती हैं, उनको निकालो, उस पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल दो। सबसे पहले आपके सामने एक होरोस्कोप बनकर आएगा। उस होरोस्कोप में ऊपर जो सबसे ऊपर ट्राइंगल है सेंटर में, दैट इज योर लगन। ओके, उसको लगन कहा जाता है, सबसे इजीएस्ट भाषा में एस्ट्रोलॉजी है। उस लगन में कौन सी राशि है, ऐसा आपका आहार, विचार और व्यवहार है, ऐसे व्यक्ति हो आप। ये सुनिश्चित कर दिया ईश्वर ने। अगर आपके लगन में 1 नंबर राशि है, ठीक, तो एस्ट्रो वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर के ईस्ट में कोई चाकू या कोई तलवार या कोई भगदड़ वाली जगह बना दोगे, या जिम खोल दोगे, जिम का कोई सामान रख दोगे, या वहां पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लग जाओगे, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हेल्थ में निखार आना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट एस्ट्रो वास्तु इज ऑल अबाउट। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हो, आप एस्ट्रो वास्तु को इग्नोर करते हो। जैसे 12 राशि हैं, ये 12 इन्वायरमेंट्स हैं। एक व्यक्ति हमेशा 3 या 4 बातों में संतुष्ट होगा और 4 या 5 बातों में असंतुष्ट होगा। तो आप ये देखोगे कि जिस बातों में असंतुष्ट है वो अपने घर के उस कॉर्नर में बहुत कम जाता है।
आप अपने घर के एक कॉर्नर में बहुत कम जाओगे और एक कॉर्नर में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करोगे। जी। जिस कॉर्नर में आप समय व्यतीत कर रहे हो उससे संबंधित रिजल्ट आपको अपने जीवन में ज्यादा मिल रहे हैं, जिसमें कम व्यतीत कर रहे हो कम मिल रहे हैं। ये एस्ट्रो वास्तु है। तो ऐसी 1 नंबर राशि वालों को कहा मैंने। अब 2 नंबर राशि मतलब जिसके लगन में 2 नंबर राशि लिखी हुई है, अगर वो अपने घर के पूर्व में यानी कि ईस्ट में माँ का कमरा, माँ की तस्वीर, सुखद इन्वायरमेंट, पानी का गिलास, चांदी का गिलास, पानी से संबंधित चीजें, कोई प्याऊ लगा देगा अपनी फैक्ट्री में या किसी चीजों में, तो उस पर निखार आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एस्ट्रो वास्तु है। अगर 3 नंबर राशि किसी के पहले नंबर हाउस में है तो उस व्यक्ति को ईस्ट में किताबें रख दी, गुरु की तस्वीर लगा दी, बच्चों की तस्वीर लगा दी, या बच्चों के खेलने का सामान रख दिया, या बच्चों का कोई प्लेग्राउंड बना दिया, या अपने ही बच्चे को बोला कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठो या खेलो, तो वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे अलग अलग तरीके से राशियां हैं, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट्स हैं। जैसा आप जहां बना दोगे वैसी आपकी फल की प्राप्ति होगी। ये एस्ट्रो वास्तु है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो आपकी कुंडली का 2nd हाउस होता है। 2nd हाउस होता है पैसे का। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो ज्ञान की। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जो भी आपकी कुंडली के 2nd हाउस में राशि है या प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग सामान रख देते हो तो पैसा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बुद्धि काम करने लगती है टू अट्रैक्ट वेल्थ। एक सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरा कि जो एस्ट्रो वास्तु है वो शायद बहुत बार तब लागू होगा या लोग फॉलो कर सकते हैं जब उनका परमानेंट रेसिडेंसी है। वो लोग जो बहुत घर शिफ्ट करते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो क्या वो ये सब आई एम श्योर इतना डिटेल में नहीं ध्यान रख पाएंगे। उनके लिए एक सोल्यूशन कुछ है जो करे घर में, चाहे कोई भी रेंटेड हाउस हो, पर वो सुखद रहेंगे। एक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। बहुत आसान है वास्तु को करना। आपको लगता है कि नेगेटिव है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन वाले घर में मत जाओ, साउथ वेस्ट की एंट्री वाले घर में मत जाओ। साउथ और वेस्ट नहीं, जहां दोनों मिलते हैं जी। इसके सिवा कैसा भी घर ले लो, मात्र 50 या 100 रुपए के उपायों से सारा घर वास्तु स्पेशियस हो सकता है। अच्छा, कुछ भी और नहीं करना। नॉर्थ में टॉयलेट है, ब्लू कलर की टेप लगा दो, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल दो। रेंटेड है, ब्लू कलर की टेप 10 या 20 रुपए की आएगी जी। अगर किचन है तो हरे रंग का पेंट कर दो चूल्हे के नीचे, नॉर्थ का सोल्यूशन हो गया। साउथ में काला रंग है तो उसको पेंट कर दो, बहुत आसान है। साउथ में टॉयलेट है तो लाल कलर की टेप लगा दो, बहुत आसान है। ऐसी चीजें आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये डरना नहीं है कि आपको घर को तोड़ना या फोड़। अभी मैं आपको एक और मजेदार केस बताता हूँ। हम किसी के घर में गए, उन व्यक्ति ने घर बनाया कि मेरा घर वास्तु ऑस्पिशियस है, ठीक। और ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है। मैंने अपनी एक वीडियो में बात बोली कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री से कर्जा होता है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री से कर्जा होता है। उन्होंने कहीं वीडियो देखी और उनको जब से उस घर में आए तो कर्जा। तो हम उनके घर में सौभाग्य से विजिट करने गए। उन्होंने बोला कि भैया यार हमने तो वास्तु स्पीशीज बनाया था। मैंने कहा जी वास्तु के किसी भी ग्रंथ में दिखा दो कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है, मैं मान जाऊंगा, या मेरे को प्रूव कर दो कि इसके घर की नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है एज पर रियल वास्तु, तो हम मान जाएंगे। कहते चलो मेरे को तो सिम्टम मैच हो गया, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे को क्या करना है। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमारा घर पहले वास्तु स्पीशीज बना, फिर कोई व्यक्ति आया जिसने इस पूरे घर का वास्तु करना किया। वो व्यक्ति मेरे को ये बात कहता है कि तुरंत प्रभाव से इस घर को छोड़ दो। एक व्यक्ति ने पूरा पैसा लगाकर, वो खैर रिच भी थे, 4-5 करोड़ रुपए का उनका घर था, वो कहते पर फिर भी छोड़ना कोई इतना आसान है? बिल्कुल। क्या करें? मैंने कहा अगेन, अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री होती, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट होती, मैं भी आपको यही कहता कि इसको छोड़ दो। ये दोनों नहीं है, कहते नहीं है जी। मैंने कहा 100% गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब उनके दिमाग में ये बात पता है क्यों आई कि मेरे को बुलाना है? जब एक व्यक्ति ने, जिसने 11,000 रुपए लिए, उसने उनका सिस्टम खड़ा कर दिया 5 करोड़ रुपए का जी। और मैंने क्या बोला कि मैं चाहे कितने भी रुपए ले रहा हूं, मेरे को 6 महीने में बताना आप सेटिस्फाइड हो के नहीं, नहीं तो पैसा वापस। मैं आपको मैसेज पढ़ाऊंगा इसके बाद। जिस दिन हमने काम किया है उसके 15वें दिन का उनका मैसेज है जी, आपकी पैसा वसूल हो गया, हमारी 2-4-5 प्रॉपर्टियां थी जो नहीं बिक रही थी वो बिकनी शुरू हो गई हैं, और हमारा पैसा कहीं फंसा हुआ था वो निकल गया। ये चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। अब वो अगला बंदा ये देख ही नहीं रहा कि लाइफ टाइम की बात करी है, ये अरे आई एम सेटिस्फाइड, अब हम आगे आपसे जुड़ेंगे, आगे आपसे काम कराएंगे। ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आप एक्यूरेसी से काम करो। डरा कर चले जाओ। अब वो क्यों डरा कर जाते हैं लोग
कि भाई अगला घर बनाएगा फिर पैसा मिलेगा, बिल्कुल। फिर रेमेडी। आप ठोक के एक ही घर में बोल दो भाई मेरे इतनी भूख है, मेरी 51,000 की है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, पर ये बात बोलो कि आपको रिजल्ट आएगा, जी, तब तो साइंस है। श्योर। हम किचन पे थे, किचन में ना एक मिथ मैंने पढ़ा, मैं कब से सोच रहा था उसके बारे में, ऑनलाइन रीड किया मैंने कि गैस आम तौर पे हर मिडिल क्लास घर पे 2 चूल्हे का गैस होता है। आजकल वो थोड़े फैंसी वाले आ गए तो 3 भी है, 4 भी है। मैं कहीं पढ़ा कि 2 और 4 सही है, 3 वाला गैस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता जिन बातों से, हाँ। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, हुँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ। वहम नहीं है वास्तुशास्त्र में, फिर से बोल दूं, हमारे ज्यादातर लोग यही कहते हैं 2 अच्छा है, 4 अच्छा है, 5 अच्छा नहीं है, 3 हुँ। ओड को अच्छा नहीं माना जाता, इवन को अच्छा माना जाता है, ये जबरदस्ती का 3 कॉन्सेप्ट है। तिगारा काम बिगड़ा। हाँ बस बस कब से सुने यार। हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बहुत शुभ अंक है, 3 अंक है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का, जी। रजत सतव तमस का, और क्या लोगे। जी। तो ये कहने की बातें हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वास्तु में वहम नाम की कोई चीज नहीं है जी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। चूल्हा 1 हो, 2 हो, 3 हो, अच्छा खाना बनाते हो तो 1 भी बहुत है, और नहीं बनाते घर में तो 4 भी किसी काम के नहीं है। जी। जैसे आजकल बनता नहीं है भी, आई जब जोमेटो से रहे या स्विगी से रहे तो जी। फिर वो तो अलग। जितने मर्जी चूल्हे हो। बिल्कुल। एक वैवाहिक जोड़े के बीच में अगर बहुत प्रॉब्लम्स है तो क्या प्रॉब्लम है बेडरूम में? सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट अगर है, रेड कलर है, किचन है, तो 100% रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ वेस्ट एक दिशा आती है, यहां पर अगर टॉयलेट है, किचन है या रेड कलर है, तो अगेन आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी। करना क्या है, साउथ वेस्ट में फैमिली फोटोग्राफ लगानी है। साउथ वेस्ट में जो टॉयलेट है उसके चारों तरफ या 3 तरफ पीले रंग की टेप लगा देनी है, और अपने बेड को अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन जैसे साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, उसको शिफ्ट करके एक पॉजिटिव दिशा में लेकर आ जाना है, और अपनी फोटोग्राफ आपने साउथ वेस्ट में लगाई दी है। इतना करने से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। जिसको एस्ट्रो वास्तु आता होगा वो ये एक काम और कर सकता है कि 7वां घर होता है पश्चिम दिशा, अगर पश्चिम दिशा में किसी वो इन्वायरमेंट बना लिया जाए जो उस पर्टिकुलर राशि का है, तो इससे आपके रिलेशनशिप और मधुर और अच्छे हो सकते हैं। क्या घर छोटा बड़ा होने से कोई फर्क पड़ता है आपके आपके सक्सेस पे? जैसे सलमान खान है 1 BHK घर में रहते हैं पर इतने बड़े सुपरस्टार है। घर वास्तु स्पीशियस होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े घर वाले लोग बहुत नीचे आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे घर वाले बहुत करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस की बात होती है। अगर वो इनऑस्पिशियस है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑस्पिशियस है तो अच्छा रहेगा। झोंपड़ी में भी लोगों ने चमत्कार किए हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो पॉइंट कभी भी ये नहीं है छोटा या बड़ा, इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे इस चीज को कर रहा है, मतलब कैसा उसका घर है जी। आपको कभी मौका मिला उनका घर देखने का? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अरबाज खान आपके क्लाइंट रह चुके हैं। अरबाज का घर मैंने देखा है, हाँ जी, अरबाज का घर मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जानता भी हूँ, जो शायद अभी ऐसा ठीक नहीं हुआ। हमारे इवेंट्स में भी आए हैं अरबाज खान, कोर्सेज में भी आए हैं अरबाज खान। हाँ, तो मैं उनके काफी टाइम से हम जुड़े हुए हैं, हर तरीके के जो भी रिलेशनशिप्स उनके रहे मैं पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन हाँ, उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं। उनके घर के साउथ वेस्ट में था किचन, अच्छा, जो मैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बताता हूँ था पहले। तो ये सलमान के मैंने किया जी, कभी नहीं जी। आपने कहीं मेंशन किया मीका पाजी का भी आप वास्तु देखे हैं, और हमने रिसेंटली उनके साथ एक होम टूर किया था, तभी उन्होंने कहा कि मेरे 99 घर हैं। मैंने गुड़गांव का किया था जी घर जी, यहाँ नहीं, हमने बॉम्बे वाला हाउस टूर किया था, उन्होंने कहा कि 99। और उनका बॉम्बे वाला घर ठीक नहीं है जी। अच्छा, क्यों कह रहे हैं आप ये? जितना मुझे पता है, जितना मुझे उनकी बातों से पता है, उनके वहां पर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, टॉयलेट्स हैं, जितना मेरे को पता है। अगर ऐसा ना हो कि उनको सुन के वहम आ जाए। गुड़गांव वाला जो घर है वो हमने किया, और उसमें वो ठीक है, वो अच्छा है, पर वो रहते जब यहाँ है तो इम्पैक्ट उसी का होगा जी। पर ये 99 जो घर है पंकज जी, ये क्या मतलब आपके कुंडली में कुछ, कहीं लोग एक घर नहीं बना पाते सारी जिंदगी में, तो कुछ है वास्तु के हिसाब से जो आपको करना चाहिए कि आपके पास इतने घर हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब 99 होंगे कि नहीं होंगे ये तो कहना देखो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए दिशा जरूर है। और अगेन एस्ट्रो वास्तु से भी समझाता हूँ और वास्तु से भी समझाता हूँ जी। पहली चीज, प्रॉपर्टी के पेपर, जो भी प्रॉपर्टी अगर आपकी है उसके पेपर हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखो अपने घर के, येलो कलर के सेफ में, येलो कलर के लिफाफे में डाल के रखो। प्रॉपर्टी नहीं है तो वेस्ट डायरेक्शन में बिल्डिंग्स की फोटो लगाओ, प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बन जाते हैं, अट्रैक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं।
आप वैसा कर्म करने लगते हो। आपके घर की एंट्रेंस पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर की एंट्रेंस पॉजिटिव है तो वो आपको अट्रैक्ट करती है वेल्थ के लिए। जो भी प्रॉपर्टी आपकी बनती चली जा रही है उन सभी के पेपर्स वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी। वो कभी खराब नहीं होगी, कर्जे में नहीं डूबेगी, आपको लॉस नहीं देगी एटलीस्ट। जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो उसके पेपर वेस्ट में रखो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखो, तो उससे प्रॉफिट के साथ में आप बेचोगे। एक तरीका ये। एस्ट्रो के हिसाब से आपका चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। ओके। चौथा भाव वास्तु के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन है। आपके नॉर्थ डायरेक्शन में जो फोर्थ हाउस आपके एस्ट्रोलॉजी का है उससे संबंधित ग्रह या उसकी राशियों का सामान वहां पर रख दिया जाए तो भी प्रॉपर्टी अच्छी बनती है। अब अगर आप मिक्का जी की बात करते हो, किसी की बात करते हो जिन्होंने बहुत प्रॉपर्टी बनाई, आप उनके घर में हमेशा वो इन्वायरमेंट पाओगे जो उनकी कुंडली के फोर्थ हाउस वाली राशि का है। ओके। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ये समझ उसी को आएगा जो इन चीजों को समझ रहा है, बिल्कुल। लेकिन पाओगे वही, तभी उसकी प्रॉपर्टी उसको अच्छी बन पाई। जी, पर ये तरीके से लोग अपना घर और बना, बिल्कुल, बहुत अच्छे। 99 बनेगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। तो फिर कर्म पे भी डिपेंड है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं और क्योंकि हमारा ये फील्ड है, तो एक और सवाल है कि सेट बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है सेलिब्रिटीज़ के लिए, जहाँ वो शूट करते हैं, जहाँ वो मूवीज़ बनाते हैं। अब संजय लीला भंसाली करके एक फिल्म मेकर हैं, उनकी देवदास, ब्लैक और पद्मावत, तीनों के सेट पे, देवदास और ब्लैक पे आग लगी थी और पद्मावत के सेट पे बहुत लोगों ने देखा था, हुलिगन्स घुस गए थे सेट पे। आदि पुरुष का जो फिल्म बना था उसका मुझे याद है पहला दिन पे सेट पे आग लग गई थी। सेट पे कुछ वास्तु कंप्लायंस होता है क्या? सेट पे भी वास्तु होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि जो शूटिंग हो अच्छी भी हो, शायद मूवी में भी फायदा होना चाहिए? अभी हम 2 मूवीज और एक सीरियल है जिसके ऊपर हमने सेट के ऊपर काम किया है। अच्छा। रिसेंटली उनकी भी सेम शिकायत थी कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, नॉट डायरेक्टली फायर, किसी ना किसी के साथ हादसा होना और वो फिल्म को रोकना, ये सब चीजें करना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने क्या किया, सबसे पहली चीज एक्सीडेंट के कारण क्या, एक दिशा है साउथ ईस्ट। अगर आपने उस सेट में कोई एंट्री इस तरीके से बना ली कि आप लोगों की एंट्री साउथ ईस्ट से हो रही है, एक्सीडेंट्स देगा। इवन नॉर्थ ईस्ट की एंट्री एक्सीडेंट देती है। इवन साउथ ईस्ट का मंदिर एक्सीडेंट देता है। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर होगा, जैसे आपने सेट लगाया, सबसे पहले आप पूजा करते हो, वो पाठ पूजा और जो मंदिर आपने बनाया वो साउथ ईस्ट में अगर आप बना दोगे एक्सीडेंट होगा। अगर आपने वहां काला रंग कर दिया, नीला रंग कर दिया, कोई पिट आ गया तो एक्सीडेंट होगा। ये हमेशा बच के चलना चाहिए। पूजा हमेशा नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में बनाओ। कलर अगर ब्लैक लेके जा रहे हो तो साउथ ईस्ट की तरफ अकेले मत लेके जाओ, चारों तरफ है कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर आएगा विच कैन लीड टू एक्सीडेंट्स और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हैं जो आज अपने सेट पे वास्तु करते हैं ताकि उनकी मूवीज अच्छी रहें। बहुत सारे लोग करते हैं, तो उस सेट को इस तरीके से यहाँ कैमरा, यहाँ ये, जितना वो कर सकते हैं, जितना मैनेजेबल है उतना वो जरूर करते हैं, जिससे चीजें बढ़िया रहे। हादसों के लिए जरूर ध्यान दो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। मूवी पैसा कमाए, मूवी प्रसिद्ध हो, उसके लिए कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स है? जो हीरो है वो 99% हमारे भारत में करता है इस पूरे इंडस्ट्री का ना, मतलब अपनी मूवी का करता हम हीरो को मानते हैं। उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन मूवी रिलीज हो रही है ये सिंक्रोनाइज होने चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बड़ा काम जिस भी दिन मोदी जी ने किया है, चाहे डिमोनेटाइजेशन करना हो, वो सही गया गलत गया पता नहीं, वो या तो 5 तारीख को होगा या 8 तारीख को होगा। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ निकाल कर देखना जी। इलेक्शंस जो होते हैं वो भी 5 या 8 तारीख को हो रहे हैं। इवन जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो भी 5 या 8 तारीख को निकल रहे हैं। आप जब भी ये बात देखोगे ना कि कुछ ना कुछ उनके पीछे चल रहा है। अब वो वाकई में सिंक्रोनाइज्ड है लाइफ से मुझे नहीं पता, वो सोच के कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लाइफ में ये चीज दिखने को मिल रही है। आप बहुत सारी मूवीज देखोगे जिन्होंने एडिशनल ए ऐड कर दिया, ये हटा दिया, ये कर दिया, ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है बॉलीवुड का। लेकिन वो लगाने से, वो हटाने से, उसके साथ में जो करता है, मतलब जो हीरो है, अगर उसकी डेट सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो मूवीज हिट होती हैं। जैसे शायद शाहरुख खान साहब के उसमें 2 या 9 तारीख ऐसी है जिसके साथ में वो सिंक्रोनाइज बहुत ज्यादा होते हैं। उस दिन उनकी जो भी मूवी रिलीज होती है उसमें ज्यादा हिट देखने के प्रोबेबिलिटीज हाई होते हैं। ऐसे ही हर किसी का आपको एक जर्नी मिल जाएगी। एक ये बहुत बड़ा रीजन है। एंड अगेन, जो भी चीजें आपने करी हैं
तो उसके अंदर आपको हिट जरूर देखने को मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बात चल रही है, मूवी की स्टोरी लाइन और कोई गाना जो भी हिट होते हैं तो वो एक सिस्टम पे बने हुए हैं, उसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगेन जी। धर्म का मतलब आप क्या कर्म करते हो, अर्थ का मतलब किन लोगों के लिए करते हो, काम मतलब आपकी इच्छा क्या है, और आपका फाइनल आउट गोल क्या है। इन चारों में डिवाइड कर लो आप अपने मूवी को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वो चलते हो तो ज्यादातर मूवीज इस प्लेटफॉर्म पे हिट हुई हैं। नॉट स्काई-फाई ये वो। अगर आपने किसी को पहले दिया कि पहले ही बता दिया कुछ मिनटों में कि इस मूवी का गोल ये है, अब सारी जर्नी है कि वहां से उस गोल तक लेकर जाना है, ठीक। बीच में कर्म करते चले जा रहे हैं, फिर उसके अंदर पात्र लोग आते चले जा रहे हैं, फिर वो चाहत क्या है और फिर उसकी पूर्ति क्या है। आप देखोगे ये स्टोरी लाइन ज्यादातर वक्त पर हिट पाओगे, और साथ में गानों में भी आपको ये चीज मिलेगी। जो इस तरीके से इन गाने चल रहे हैं वो हमेशा आप किसी ना किसी तरीके से सक्सेस पाओगे। जहां पर भी हे वाई होती है, पहले एकदम से डिजायर आ गई, पहले एकदम से लोग आ गए, तो आपको हे वाई होने, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप चीजों को बड़ा बना सकते हो। और अगेन प्रैक्टिकली भी चीज सही होनी ही चाहिए, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो अगर सही है देन हाँ चीजें काम करती हैं। आम लोग का सवाल वापस, अगर कोई पैसा बचा नहीं पा रहा है, कम पहले शुरू करते हैं कमाने से, अगर कोई इंसान कमा ही नहीं पा रहा है तो वास्तव में क्या करे घर पे कि सबसे पहले लुक एट योर एंट्रेंस। वो साउथ वेस्ट की नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्थ में है 0 डिग्री, साउथ में है 0 डिग्री, ईस्ट में है 0 डिग्री, वेस्ट में है, दैट इज गुड। इसके सिवा कहीं पर भी आपकी एंट्रेंस है तो उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। बहुत बेसिक मिनिमल थिंग्स है, दैट इज टेप और पेंट और मेटल स्ट्रिप। बहुत आसान है। इन सब की डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाली होगी, कोई भी जाकर देख सकता है। सपोज आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट क्या सिम्टम पाएगी? अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्दर्न साइड पर है तो वहां पर पिता और पुत्र की नहीं बनेगी। अब लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बड़ी अच्छी होती है। आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन रिलेशनशिप के झगड़ों के कारण वो पैसा खराब हो रहा है। जो बेटा है उसके अपने पिता से नहीं बन रही। अगर नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न साइड पर आपकी एंट्री निकल कर आ जाती है तो आप वहां पर घर की महिलाओं को हमेशा रोता हुआ पाओगे। किसी ना किसी कारण से हमारी कदर नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारा नाम नहीं है, हम 24 घंटे काम में हमें लगा रखा है, इस तरीके की चीजें हम हमेशा पाओगे। इनको ट्रीट कर देना चाहिए। अब ये दोनों एंट्रेंस का पैसा नहीं देती हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आपको नेगेटिव कर देता है। घर की अगर महिलाएं खुश नहीं है तो पैसा वैसे भी नहीं रहेगा। वैसे ही अगर आपकी पिता और बेटे की नहीं बन रही तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम नहीं आएगा। ऐसे ही जो मैंने आपको एंट्री उनकी बताई थी, शाहरुख खान साहब की बताई थी, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उनके बीच में। ऐसे ही अगर साउथ ईस्ट में एंट्री आ जाती है, वहां पर फिर से वो एक्सीडेंट्स को देती है, वहां पर पेन देती है, एक्सीडेंटल डेथ को गवर्न भी करती है किसी किसी केस में। ये चीज आपको, और सडन लॉस देती है, ऑल ऑफ सडन झटके देती है। ये चीज आपको देखनी चाहिए कि वो तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट की अगर आपके पास एंट्री है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको कर्जे भी दे देगी, बैंकरप्सी दे देगी, लोन दे देगी। इवन नॉर्थ वेस्ट की एंट्री एक बार को हो सकता है आपको पैसा देने का कारक बन जाए, लेकिन घर में भयंकर एडिक्शन देगी। अच्छा, वहां आपका पैसा चला जाएगा। तो एंट्रेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर में। क्या वो सही है? अगर वो गलत है तो उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। सोल्यूशन क्या है? अगर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ से लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ से राइट, नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्रेंस है तो ब्लू या ग्रीन कलर की टेप एंट्रेंस पे लगानी है। सिंपल, कहीं से भी लो, कहीं से भी लगाओ। ईस्ट से लेफ्ट यानी नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट से राइट यानी साउथ ईस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस है तो वहां पर अगेन ग्रीन कलर की टेप एंट्रेंस पे लगाओ, ट्रीटेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में रेड कलर की टेप लगाओ, ट्रीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में अगर आपकी एंट्रेंस है तो आपको उसको बंद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। शिफ्ट करना पड़ेगा घर को, या उस एंट्रेंस को तोड़ के साउथ में या वेस्ट में लेकर जाना होगा। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में या नॉर्थ वेस्ट में एंट्री है तो वहां पर व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की टेप एंट्रेंस पे लगा दो, ट्रीटमेंट हो जाएगा। सिंपल ट्रीटमेंट है, काफी सिंपल है, बहुत सिंपल। और मैं अगेन ये बात बोल रहा हूँ, मेरे से टेप खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं मर्जी जाओ, 10-20 रुपए की टेप खरीदो जी। साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकर अपना वेस्ट में रखो, नॉर्थ फेसिंग रखो, ये आपको काफी लाभ देता है। ये सबसे मैंडेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक ना नॉर्थ डायरेक्शन में देवता एनर्जी फील्ड होते हैं। देवता एनर्जी मतलब जहां पर आप बैठे हो, यहां से कोई ऊर्जा आ रही है, उसको देव ऊर्जा बोलते हैं।
तो नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री नॉर्थ पे अगर आप सोने या चांदी का टुकड़ा, जो आपका बजट हो छोटा सा भी लेकर, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देते हो, जमीन में डाल देते हो, तो वो आपकी वेल्थ जनरेशन का पार्ट बन जाता है। लाइफ में आपकी वेल्थ को भयंकर तरीके से अट्रैक्ट करने लगता है। ये बहुत जरूरी है वेल्थ के लिए। अब आपने जो रिलेशनशिप के लिए बात कही, साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका मंदिर है, प्रॉब्लम है, टॉयलेट है तो प्रॉब्लम है, प्लांट्स हैं तो प्रॉब्लम है, किचन है तो प्रॉब्लम है। इनका सॉल्यूशन क्या है? मंदिर को शिफ्ट करो, टॉयलेट सीट के चारों तरफ पीले रंग की टेप लगा दो, प्लांट्स को साउथ वेस्ट से हटा दो, और आपकी और अपने पिता की फोटोग्राफ को साउथ वेस्ट में लगा दो। बस दैट इज सफिशिएंट और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एडिक्शन का क्या सोल्यूशन है? एडिक्शन आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एंट्री से। उसको व्हाइट कलर की टेप लगाओ, एक तो सॉल्यूशन वो हो गया। एक देवता होते हैं रुद्र, आप अपने घर के सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ो, तो जो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ वेस्ट का सेंटर आएगा, मान लो ये मेरा घर है, दिस इज सेंटर, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों का जो सेंटर आएगा, यहाँ पर 2 4 5 टुकड़े जो साबुत सुपारी होती है उसको लेकर लगा दो, या कोई भारी आइटम पिलर टाइप का लगा दो। इससे एडिक्शन में काफी हेल्प मिलती है। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में जो भी पदार्थों को वो सेवन करता है, एडिक्शन करता है व्यक्ति, उनको साउथ साउथ वेस्ट में रख दो, तो एडिक्शन छूट जाएंगे। ओके। अगर कोई पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, पर साथ में जा भी रहा है, पैसा बचा नहीं पा रहा, तो क्या करे? पहली चीज, अपना लॉकर वेस्ट डायरेक्शन में रखो। अगर आपका लॉकर वेस्ट में है, उसके अंदर पीले रंग का कपड़ा रखो, चावल रखो, चांदी का सिक्का रखो, दक्षिणावर्ती शंख आता है वो रखो, पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। बच्चे नहीं हो पा रहे। नॉर्थ ईस्ट मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां कोई वास्तु दोष जैसे टॉयलेट या किचन। इसके साथ साथ में आपका बेडरूम कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट का बेडरूम, साउथ का बेडरूम और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम सबसे ज्यादा लाभकारी है बच्चों के लिए। हमेशा ध्यान दो, साउथ वेस्ट की टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट मेजर रोल निभाएगी इस चीज का कि बच्चे होने में समस्या आएगी। ओके। शादी नहीं हो पा रही। सेम, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये 2 दिशाएं हैं शादी या मंगल कार्यों के लिए। अगर यहाँ पर वास्तु दोष हैं तो उनको ट्रीट करो। कोई तोड़फोड़ की बात मैं नहीं कर रहा, जब नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी तब तोड़फोड़ की बात आएगी। साउथ वेस्ट में टॉयलेट, साउथ वेस्ट में किचन, पीले रंग की टेप, पीले रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे रख दो। साउथ ईस्ट में अगर आपकी शौचालय है तो वहां पर लाल रंग की टेप शौचालय के चारों तरफ, यानी टॉयलेट सीट के चारों तरफ। काला रंग है तो वो हटा दो, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी फोटो को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। ओके। नॉर्थ ईस्ट में अगर शौचालय है तो बहुत बुरा है जी, उसको हटा देना चाहिए। हाईली कैंसर का कारक है, पैरालिसिस का कारक है, और बहुत प्रॉब्लम्स देता है जी। पर क्योंकि हम आमतौर पे क्योंकि फ्लैट्स पे रहते हैं, तो शायद पूरा का पूरा टॉयलेट शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या ये घर ही छोड़ देना चाहिए, या ये घर नहीं? अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो घर छोड़ देना चाहिए। आप बॉम्बे में ज्यादातर घरों के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ज्यादातर जो नए घर बन रहे हैं उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। बॉम्बे में 2 4 बिल्डिंग्स हैं, वो तो बिकती इस नाम से है कि वास्तु ऑस्पिशियस है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं वास्तु कंप्लायंट। टोटली फ्रॉड है जी। अच्छा। किसी काम की बिल्डिंग नहीं है जी। जो वास्तु ऑस्पिशियस बेच रहा है उनकी तो वाकई में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में 2 2 3 3 टॉयलेट्स लेकर बैठे हैं, ब्रह्मस्थान में सेंटर पिट लिफ्ट बनाकर बैठे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं अगेन। कोई बिल्डर, कोई आर्किटेक्ट अगर मेरी इस बात को सुन रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन किसी ग्रंथ में किसी चीज में अलाउड नहीं किया गया। किसी ने क्लेम किया हो मेरा घर वास्तु ऑस्पिशियस है और उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, तो हो सकता है वो सही भी हो। मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो मेरे संज्ञान में आई है जी। सेंटर में पिट बनाना, यहाँ पर एक हम थोड़े टाइम पहले किसी के लिए काम कर रहे थे, हमारे क्लाइंट के लिए, वो अपना फ्लैट सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सेंटर में लिफ्ट बना दी, और उनके कंसल्टेंट ने उनको ये कहा कि जो एरिया वो क्लाइंट का खुद का नहीं है वो उसके घर का पार्ट नहीं होता, जबकि एक फ्लोर पे एक मकान है और सेंटर में लिफ्ट है, वो गड्ढा माना जाएगा, वो हाईली डेंजरस है, प्रॉब्लमेटिक है, तो ये नहीं होना चाहिए, पर लोग बनाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी निकल कर आती है तो उसको पक्का हटा देना चाहिए, उसमें या घर को शिफ्ट कर देना चाहिए। तो अगर एक फ्लोर पे एक ही घर हो तो लिफ्ट का क्या सिचुएशन होना चाहिए? सेंटर में ना हो, बाकी किसी भी दिशा में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कहीं पर भी हो। ये वही लॉजिक है जो हम शुरू में बात कर रहे थे महाभारत वाली। हाँ, सेंटर में पिट नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर में पिट है तो सबसे डेंजरस है, सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और वास्तु जब आता है ना, जैसे मान लो एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो पेट है वो सबसे ज्यादा ऊपर है जी, ठीक है। अब उसका अगर आपने उसी में गड्ढा कर दिया तो वो प्रॉब्लम आपने पैदा कर दी है। ये ऐसे ही वास्तुशास्त्र बना है, ब्रह्म नाभि ब्रह्म स्थान हमेशा
ऊपर होना चाहिए, उसमें गड्ढा, पिट, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ओके। घर में बहुत लीगल इश्यूज हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये दो दिशाएं हैं, यहां पर वास्तु दोष, नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष है टॉयलेट किचन ग्रीन कलर, साउथ ईस्ट का वास्तु दोष है ब्लैक कलर ब्लू कलर टॉयलेट। इनमें से कुछ भी है, इनको हटाओ या इनको ट्रीट करो, जैसा मैंने पहले बताया, सेम कलर की टेप से उनको ट्रीट कर दो, तो लीगल इश्यू सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। काम में सक्सेस नहीं पा रहा। एंट्रेंस, लॉकर, जैसे मैंने बताया नॉर्थ डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटी के लिए काफी अच्छी होती है, यहाँ पर स्पॉटलाइट लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ डायरेक्शन में फाउंटेन रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी लाभ देता है। देवता एनर्जी फील्ड होते हैं नॉर्थ के भूदर, अगर कोई उनको एक्टिवेट करना जानता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। घर को क्लटर फ्री रखो, पूरे घर के अंदर ऑफ वाइट कलर करवाओ, एंड चूज अ होम विच हैव अ पॉजिटिव एंट्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एंट्रेंस अगर आपके घर की होती है, पॉजिटिव एंट्रेंस का मतलब नॉर्थ का N3 N4, ईस्ट का E3 E4, साउथ का S3 S4 एंड वेस्ट का W3 W4, अगर इनमें से आपके को प्रवेश द्वार है तो वो आपके लिए अच्छा है। पैसों के लिए हम अक्सर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और क्योंकि माना जाता है कि वहाँ से पैसे आएंगे तो लोग को और सक्सेस मिलेगा। बट पैसे के या सोने के और एक भगवान है, वह कुबेर जी, क्या उनकी घर पे स्थापना हो सकती है? आमतौर पे हम नहीं देखते ये। नहीं होनी चाहिए जी, नहीं होनी चाहिए। कुबेर जी को स्थापना मंदिर में नहीं होनी चाहिए, अपने घर के एज अ पाठ पूजा। ओके। कुबेर, क्योंकि कुबेर जी यक्ष हैं, यक्ष कहे हैं, यक्ष यानी कि जैसे जो राक्षस गुण के जो होते हैं, ओ अच्छा, उसमें से आते हैं, देव नहीं है, तो देवों के बीच में उनका स्थान नहीं होता, और यक्ष की पूजा नहीं करी जाती, अलग से करी जा सकती है। नॉर्थ में अगर आप कुबेर जी को रखते हो, दैट अट्रैक्ट्स वेल्थ, दैट इज रियली वेरी गुड। मंदिर में ना रखें। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हमारे मंदिर में बहुत पुराने पड़े हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलती है या लक्ष्मी जी की फोटो, उसमें कुबेर जी साथ में आते हैं, दैट इज ओके, क्योंकि उनका स्थान उसमें सही दिखाया गया। अगर आप सच में रखना चाहते हो तो नॉर्थ में रखो और आपको अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा, और ये पैसों के लिए है या स्पेसिफिक गोल्ड के लिए? वेल्थ के लिए, मेजरली जनरली वेल्थ के लिए। श्योर। कुछ मिथ है मेरे पास। पहले तो घर में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का प्लांट, और ये आमतौर पे अगेन बॉम्बे में होता है क्योंकि घर में सनलाइट नहीं आती, अलग अलग फ्लोज होते हैं, तो कहा जाता है तुलसी, मतलब देखा गया है कि तुलसी का प्लांट मुरझा जाता है। अगर तुलसी का प्लांट मुरझा गया तो आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। क्या ये सच है? जरूरी नहीं है जी। मुरझाने के और बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। मुरझाना, ये कहा जाता है इन जनरल, गमले की बात हम नहीं करते, अगर आपकी कोई लैंड है, वहां पर कोई प्लांट नहीं पनप पाते या वो लैंड ऑस्पिशियस नहीं है, तो उसका एक कॉमन सिम्टम है कि वहां पर पौधे नहीं उग पाते, दैट इज कंसीडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस। ये भी तभी वैलिड होगी बात कि जब उसके सराउंडिंग में ऑलरेडी जमीन उपजाऊ होगी। ये अगर मान लो कोई जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो वहां आप इसको कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं आ सकते। सिमिलर वे में जब आप घर में तुलसी जी की बात करते हो, उसका पनपना शुभ है, लेकिन ना पनपने का ये मतलब नहीं है कि घर में नेगेटिविटी। ओके। पनपती है तो शुभ है। लेकिन क्या तुलसी का प्लांट होना चाहिए घर पे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत पॉजिटिविटी। लेड मरकरी कंटेंट होता है तुलसी के अंदर। तुलसी का अगर हम पौधा रखते हैं तो नेगेटिविटी को रिमूव करता है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए मैंने कहा रखना शुभ है, ना रखा जाए तो ये अशुभ नहीं है, या नहीं चल पा रहा तो वो अशुभ नहीं है। ठीक है। पीकॉक का फेदर रखना चाहिए घर पे? रख सकते हैं। अगेन मरकरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है पीकॉक फेदर में, अगर वो रखा जाता है तो वो काफी बेनिफिशियल है। 7 हॉर्स वाली फ्रेम? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। 7 हॉर्स वाली फ्रेम लगाई जा सकती है, लेकिन ना वो उसके बैकग्राउंड में क्या है, मान लो बैकग्राउंड में रेड कलर है तो वो साउथ में लगेगी, बैकग्राउंड में ब्लू कलर और पानी है तो वो नॉर्थ में लगेगी। नॉर्थ वाली जो पेंटिंग है ब्लू ब्लैक वाली, वो अगर साउथ में लगा दी तो डिजास्टर्स हो सकती है। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को मना करता हूँ। अगर आपको इस बारे में नॉलेज है, घोड़े कहाँ देख रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, कौन से कलर्स का प्रयोग किया गया, पीछे की सीनरी क्या है, तब आप उसको लगाओ तो बढ़िया। आंखें बंद करके मत लगाओ कभी भी, नहीं तो वो नुकसान दे सकती है। ब्लू कलर, व्हाइट कलर, भागते हुए घोड़े कैन बी पुट इन नॉर्थ, पर 7 घोड़े होने चाहिए। 7 घोड़े होने चाहिए। इवन एक इज ऑल्सो वर्क। मैं भी एक रेमेडी देता हूँ जिसको हम यूनिकॉर्न ओट्स बोलते हैं, दैट रियली अट्रैक्ट्स वेल्थ। यूनिकॉर्न ओट्स क्या है, मैंने ही डिजाइन करी है वो रेमेडी। यूनिकॉर्न हॉर्सेस रखने से वेल्थ अट्रैक्ट होती है, स्पीड बनती है आपकी किसी भी काम में। तो नॉर्थ और साउथ में लगाने से कस्टमर भी आएगा
और साथ में आपका ब्रांड मेकिंग भी होती है। जी। तो एक हॉर्स को नॉर्थ में लगाया जाता है, एक को साउथ में लगाया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए लगाया जाता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, ताकि चीजें बढ़िया हो जाए, वेल्थ जनरेशन भी हो, अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, स्पीड बनने लगे काम। एक और मिथ है, अगेन इंटरनेट पर पढ़ा मैंने, कि थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है, पर आप बताइए, कि क्लॉक अगर राउंड हो तो आपकी डेस्टिनी घूमती रहती है, तो स्क्वायर होना चाहिए, कुछ क्लॉक का डिजाइन होना चाहिए यहाँ पर। कहाँ जी, फालतू की बातें बहुत चल रही। क्लॉक राउंड हो तो ऐसा होगा, मेरे सामने भी एक ऐसी वीडियो आई थी, तो किसी ने कहा कि जी आपकी क्लॉक ट्राइंगल हो, इस पर्टिकुलर दिशा में हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। कि आपकी क्लॉक राउंड है तो आपकी जिंदगी घूमती रहेगी, हाँ, है ना। हाँ, जिंदगी तो कोई भी चाहता है घूमती रहे, आप कभी नहीं मरोगे। हाँ, मतलब इसका मतलब तो यही हो ना, जिंदगी घूम रही है। जी, लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ हाँ। भी बोलते हैं, मतलब ये मिथ्स। एक रास्ते में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट वास्तु के हैं ही नहीं। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा है, और ये पहले कहा भी गया मेरे को, कि घर के सामने, आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, इट इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, ये एंटिटीज। सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ एक ही रीजन ही है कि आप एकदम से रात को उठोगे तो आप डर जाओगे। तो भाई उससे बचाने के लिए बड़े बुजुर्ग कह गए मिरर मत लगाओ। अच्छा। कोई रिलेशन नहीं है जिस बात का। अगर कोई मिरर दिन में पॉजिटिविटी दे रहा है तो रात में भी देगा, जी, रात में नेगेटिविटी दे रहा है तो दिन में भी देगा। दिशा सही होनी चाहिए। जी। पता है ये वास्तु कैसे बनता चला गया? किसी के घर में मान लो एक्सीडेंट हुआ, उसने देखा अच्छा इनके घर में तो ना गेट के सामने सीढ़ियां थी, एक्सीडेंट हुआ, अच्छा उस लेडी के ना मिसकैरेज हुआ, वो जिस बेड पे सोती थी ना उसके सामने मिरर था। एक एक घर का कॉन्सेप्ट को मानते हुए ये मान लिया कि यही वास्तु है। क्या आपने पुख्ता किया कि जितने घरों के बेड के सामने मिरर है उनको क्या समस्या है? क्या आपने पुख्ता किया कि जितने बंगलोज बने हुए हैं गेट के सामने अगर स्टेयर्स हैं सबके साथ में एक्सीडेंटल डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ? कोई नहीं चेक करता। जी। इसलिए ये मिसकॉन्सेप्शंस बनते आए। और भारत में अभी भी 90% लोगों को लगता है कि गूगल पे लिखी हुई हर बात सच है। पीछे भी कोई और आदमी लिख रहा है, उसका एसईओ अच्छा है, उसकी मार्केटिंग अच्छी है, जी। वो किसने लिखा है लोगों को पता ही नहीं, गूगल किया और मान गया। अब तो एआई ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, आप सबके उन साधनों को मिलाकर एक नटशेल बनाकर दे देता है, बिल्कुल। और लोग फंसते चले जाते हैं। जी, पर ये सब गलत है। बिल्कुल गलत। एक और पढ़ा है मैंने, आप बताइए, झाड़ू घर में खड़ा नहीं होना चाहिए, सोते हुए रहना चाहिए। इजी है रखना, बस। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहाँ इन सब चीजों पर डेस्टिनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जी। झाड़ू के टेढ़ा हो जाने से या सीधा हो जाने से आपकी डेस्टिनी अगर पलट रही है, फिर आपका कर्म और ये सब चीजें कोई मैटर ही नहीं करती। साइंस कोई मैटर नहीं करती। कौन सी दिशा में रखी हुई है, कितनी गंदगी रखी हुई है, हर चीज मैटर करती है। झाड़ू सीधी, झाड़ू टेढ़ी, ये सब कोई मैटर नहीं करता। जी। कई लोग आएंगे, वो हर जगह आप देखोगे घर में पिरामिड ही पिरामिड लगा देंगे। बिल्कुल। धरती पे चलने वाला सबसे पहला फ्रॉड है। अगर आपके घर में 2 या 3 से ज्यादा पिरामिड रखे गए हैं तो गलत किया गया है। जी। आपके घर के अंदर हर जगह क्रिस्टल्स डाल दिए गए हैं, गलत कर रहे हैं, कोई वास्तु का काम नहीं है। प्लास्टिक का पिरामिड एथिकली काम नहीं करता, कोई लॉजिक ही नहीं है प्लास्टिक के पिरामिड का काम करने का, वो लगाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत हैं, उनमें से केवल मिथ है। जैसे 4-5 सिम्टम है जी, आपका पैसा नहीं बचता होगा, ठीक, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता होगा, आपको आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता होगा जी, आपके दिमाग में टेंशन बहुत रहती होगी जी, आप फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो जी, हो गया ना वास्तु खराब जी। ये किसके लिए नहीं है? आप एग्जैक्ट सिम्टम को पकड़ो कि ये होने से ये होता है। नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगी तो जॉब का इशू आएगा, नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगी ग्राहक नहीं आएगा, नॉर्थ में अगर किचन होगी तो ग्राहक के साथ लड़ाई होगी, नॉर्थ में अगर किचन होगी तो ऑफिस जाओगे तो बॉस से लड़के घर पे वापस आओगे, इसलिए जॉब चली जाएगी। ये कंसर्न है जी, जो एक्यूरेट पिन पॉइंटेड बात है। वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो प्रॉफिट नहीं होंगे, वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो गेन्स नहीं होंगे, वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो आप हमेशा भागते रहोगे लाइफ में, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये कंसर्न है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो रिलेशनशिप का इशू होगा, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो पहली लड़ाई पिता के साथ, दूसरी लड़ाई वाइफ के साथ, ये फिक्स है। ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर अगर किचन है तो 100% शुगर होगी, डायबिटीज होगा। ये नहीं है जी ग्रह क्लेश होंगे, साउस बहू में झगड़ा होता रहेगा, ये कहां से कैसी बात है जी।
राउंड घड़ी स्क्वायर घड़ी से कोई मतलब नहीं। जी जी, बट आई एम ग्लैड हमने ये कॉन्वर्जेशन किया पंकज जी, क्योंकि ये सारे आजकल इंस्टाग्राम इतना मिस इन्फॉर्म्ड हो गया है और हम इतनी सारी रील्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और मैंने नोटिस किया है कि ये सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले डर पैदा करता है और डर एंजाइटी की ओर लेके जाता है, विच इज़ नॉट द राइट वे फॉर एनीबॉडी टू फंक्शन इन अ सोसाइटी। बिल्कुल सही तो बात आई है। एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतना सारा मिथ हमारे लिए आज अनब्लॉक किया कि लोग समझे और थोड़ा इस साइंस को भी एक्चुअली साइंस की तरह देखे और ना ही सूडो साइंस की तरह। एग्जैक्टली। और जब भी आप इन साइंसेज में आओ, एक गोल लेकर आओ कि मुझे अपने जीवन में ये अचीव करना है। मैंने इस दिन अपने घर में वास्तु किया, अब मुझे इस चीज का परिणाम क्या मिलता है, सबूत देखने के लिए हमारा फ्री वास्तु कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। कोई पैसा नहीं है, नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है हमारा। अच्छा, हाँ जी, हमने कभी यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया, नॉन मोनेटाइज है कंप्लीटली नॉन मोनेटाइज है। उसका भी सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे मन में ये सोचकर वीडियो नहीं डालनी मेरे को, क्योंकि मेरा पैसे पैसे आएंगे। मेरे पास अगर कंटेंट है, मैं कोई बात डिलीवर करना चाहता हूं तो मैं वीडियो बनाऊं जी। मेरा और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। जब मैं इस थॉट से काम कर रहा हूं तो चीजें गलत नहीं होंगी। आपको वहां पर कमेंट साफ दिख जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने फ्री वास्तु कोर्स करके अपने घर में क्या उपाय किया और आज उसका जीवन क्या। 8 साल से वो पढ़ा है वहां पर, और आपको 8 साल से लेकर आज तक 2025 तक के कमेंट्स वहीं दिख जाएंगे। अच्छा, 10% 19-21 हर जगह होता है, 90% लोगों का आप देखो तो आपको पता लग जाए क्या हुआ। अगर इस थॉट प्रोसेस से वास्तु नहीं कर रहे, इस थॉट प्रोसेस से कर रहे हो कि भाई साहब आप कोई ऐसा चमत्कार करो कि कल मेरे स्टॉक मार्केट में फायदा हो जाए, जिस एस्ट्रोलॉजर को, जिस वास्तु कंसल्टेंट को ये करना आता होगा, तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करेगा, उसको कोई जरूरत नहीं है सब करने की। तो थोड़ा सा जनता को नॉलेज लेने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। हर पिंपल कैंसर नहीं होता, आपको डॉक्टर की जरूरत होती है। और इसी तरीके से हर चीज का इलाज कोई जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद हो। जी। बहुत सिंपल है वास्तु, बहुत आसान तरीके से वास्तु, फंडामेंटल्स बिल्कुल सेम है। कोई आपको ये कहे कि एस्ट्रो वास्तु, कोई आपको कहे कि ये करने ज्यादा बेहतर है, वो अपलिफ्टमेंट के लिए बेसिक वास्तु फॉर एवरीवन विल ऑलवेज रिमेन सेम जी। वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जिसको बीमारियां हैं वो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करे, जिसको रिलेशनशिप का इशू है वो साउथ वेस्ट जरूर चेक करे, जिसको पैसों की समस्या है वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जरूर चेक करे कि वहां पर क्या है। ये 3-4-5 चीजें अपने घर को बेहतर बनाओ और अपने जीवन को अच्छा बना लो। जी पंकज जी, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों का फायदा हो, पर बहुत ये फेमस है कि आप बहुत एक्सपेंसिव है, तो शायद हम हर आम आदमी आप तक ना पहुंच पाए। ऐसे केस में अगर किसी को हेल्थ की तकलीफ हो तो आपसे कैसे रीच आउट कर पाए और उसका सोल्यूशन क्या होगा? चाहे हेल्थ की तकलीफ हो, चाहे वेल्थ की तकलीफ हो, अगर ज्यादा समस्या में हो तो एक तो फ्री वास्तु कोर्स यूट्यूब पे है ही, आपके 10-20 घंटे लगने हैं, आप उसको करो। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, हम वहां ऐसा कोई वहम डाल के आपको रेमेडी भी नहीं बेच रहे कि कल को आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प योरसेल्फ, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको हेल्थ की समस्या है तो मेरे एसोसिएट्स हैं लगभग अक्रॉस ग्लोब, हर जगह पर वो पाए जाएंगे। आप हमें संपर्क करें, जो भी नंबर हैं टीम के वो आपको देंगे, आप उन पे बात करें, या हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें। हेल्थ के केसेस में हम बिना कोई पैसे लिए हमारे एसोसिएट को भेजकर हेल्प करते हैं। अच्छा। इवन मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, वो आने के बाद भी किसी व्यक्ति को कोई रेमेडी नहीं बेचेंगे। अगर वो बेचते हैं तो हमारी टीम उनसे बात करेगी और उस एसोसिएट को साइड कर देगी कि गलती से अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी। हमारा हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पैसा कमाने का कोई कारण नहीं है। हाँ, किसी को अर्जेंट क्राइसिस है कि कल ही मेरे को भेज दो किसी व्यक्ति को, तो ऑब्वियसली जो किसी का पैसा होगा वो जाएगा। 99.999% हेल्थ के केसेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किए जाते हैं। रही बात वेल्थ की, आई एम एक्सपेंसिव, पर मेरे एसोसिएट्स हैं, अगेन हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल में 500 स्टूडेंट बनते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, हम उनको कंसल्टेंट बनाते हैं। वो लोग भी आपके घरों में आके वास्तु करते हैं, जिनको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो करते हैं। मिनिमम 21,000-31,000 में आपका बढ़िया काम करके घर से जाते हैं। इफ यू कांट अफोर्ड मी, तो ऑब्वियस है आप इन तरीके की सर्विसेज लेकर भी अपना जीवन बढ़िया कर सकते हो। जी, बहुत ही पुण्य का काम है ये। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है, और आपने हमें ये दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पंकज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच।